इरफां की बरकतों का होगा वरूद भी। हम्दो नात से होगा मुनव्वर ये जहां, और होगा इश्क के किस्सों का अंदाज़े बयां। और आ रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मुझे पता है सबके घर में तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि जब भी किसी के घर में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो उसकी तैयारियां ज़रा कभी कभार महीने पहले से शुरू हो जाती हैं, कभी कभार हफ्ते पहले से शुरू हो जाती हैं, और कुछ लोग ज़रा लेट लतीफ़ होते हैं तो वो 2-3 दिन पहले उन भागते हैं इधर उधर, हाय 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 अब क्या होगा। तो जो बड़ा इवेंट हमारी ज़िंदगियों में आने वाला है, हम सब की ज़िंदगियों में, वो बड़ा महीना जो साल का सबसे फेवरेट महीना होता है हम मुसलमानों का, वो है रमज़ान शरीफ का महीना। और रमज़ान आने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि यकीन माने हमने अपने जो अहम काम है, जो दुनियावी काम है, वो पहले से ही सब लोग सर अंजाम दे रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी ये हो जाए जल्दी। रमज़ान में तो हमें बस इबादत करनी, हमने सुकून से अपनी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें। रोज़े में जो है वो हम प्रॉपर तरीके से, एक रोज़ा एक इंजॉयमेंट है, एक रिलीजियस इंजॉयमेंट। इस तरह के हम इबादत करते हैं, इबादत के साथ साथ हम अल्लाह के और करीब होने की कोशिश करते हैं। वो एक पूरा एम्बियंस, पूरा हर तरफ एक माहौल क्रिएट हुआ होता है, ख़ास तौर पे उस मुल्क में जो मुसलमान मुल्क है, जैसे कि पाकिस्तान या सऊदी अरब या यूएई। वहाँ एक माहौल क्रिएट हुआ होता है हर तरफ। मतलब हमारे यहाँ भी सख्ती है, लेकिन आपको पता है यूएई में इतनी सख्ती होती है कि शुरते आ जाती है। अगर आप जिसका रोज़ा नहीं है और अगर अपने बच्चों को भी कुछ खिलाना है तो आप जाके उधर बाथरूम वगैरह में खिला सकते हैं छोटे बच्चों को। आपको रेस्टोरेंट नहीं खोलने देते, आपको वहाँ खाना नहीं खाने देते, शुरते आके जल्दी से मना कर देते कि दूसरे जो लोग हैं जिनके रोज़े हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बनेगी। इतनी सख्ती होती है। तो यहाँ जो देख रहे हैं हमें पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क में रहते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूके, जर्मनी वगैरह, वो ज़्यादा जले नहीं, क्योंकि वो बहुत मिस करते हैं इस चीज़ को, जो माहौल हमें मिलता है। हाँ, तो मैं कह रही थी जो माहौल हमें मिलता है, यानी कि हम पाकिस्तानियों को मिलता है, जो रौनक है। अगर आप कभी सड़क पे अफ्तार के टाइम जल्दी से गाड़ी तेज़ चला के पहुँच रहे होते तो आपको घर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क पे इतने सारे लोग खड़े होकर आपको अफ्तारी तकसीम कर रहे होते हैं, खजूर, पानी, शरबत ही बांट रहे होते हैं, और ये आपको पूरे रमज़ान नज़र आता है। हाँ, आपको बहुत सारे लोग लड़ते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लड़ाई को सुलझाते हुए और सब्र की तलकीन करते हुए नज़र आते हैं, खुद सब्र करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि सच बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के भेद खुल जाते हैं। अच्छा, आई डोंट नो कि हम कभी कभार सेल्फिश हो जाते हैं और हम कहते हैं हमारा और हमारे बच्चों का रोज़ा है। हम ये भूल जाते हैं जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं उनका भी तो रोज़ा है, उन्होंने भी तो सहरी में पराठे बनाए हैं। तो कोशिश करें, मैं तो अलार्म लगाती हूँ कि सबसे पहले वो उठ के पहले खुद सहरी कर लें और फिर हमें सहरी कराएं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो बेचारे हेल्पिंग हैंड्स है ना, उनका वो सहरी कर रहे होते हैं, सबको पका पका के दे रहे होते हैं, या फिर वो जो घर की औरत है वो सबको सहरी करवा रही होती है और इन दी एंड वो रह जाती है, वो सहरी नहीं कर पाती। तो मैं कहती हूँ जो भी सहरी बना रहा है वो सबसे पहले खुद सहरी करे, फिर सबको सहरी कराए, ताकि वो सुकून से थोड़ी देर पहले उठ जाए। अच्छा, तैयारियों में क्या क्या तैयारियां होती है? देखिए, जब कोई इवेंट होता है तो आपके कपड़े शपड़े ये वो, लेकिन रमज़ान की तैयारियां ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। रमज़ान की तैयारियों में आप अपने घर की सफाइयां कर रहे होते हैं, जा नमाजें धुल रही होती हैं, तस्बीह इकट्ठी हो रही होती है, सारी पंसूरे, सारी आपकी कुरान शरीफ, ये सारी एक जगह जमा की जा रही होती है, क्योंकि सब घर वाले मिलकर एक साथ इबादत करते हैं। वो तो जब आपकी जान नमाज मतलब होती है एक आध जो आप यूज़ करते हैं तो बारी बारी कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त बाजमात नमाज पढ़ने में, एक साथ कुरान की तिलावत करने में या तस्बीह पढ़ने में कितना मज़ा आता है। तो घर में जितनी भी जा नमाजें और आपकी तस्बीह होती है सब इकट्ठी की जा रही होती हैं, जो इधर उधर दराजों में होती है ना, कभी कोई लाउंज की दराज में, कभी ड्राइंग रूम की, कभी कमरे की।
अच्छा, और रमज़ान आने से पहले ही कुछ ऐसी भी तैयारी होती है कि छोले उबाल के रख लिए जाते हैं, फ्रीज कर लिए जाते हैं, समोसे बना के रख लिए जाते हैं घर में ही मांडा पट्टियों के साथ, फिर बहुत सारी चटनियाँ, क्योंकि हम चटोरे इतने हो जाते हैं रमज़ान में, पता नहीं क्या हो जाता है, हमें हर किस्म की चटनियाँ चाहिए होती है, वो पहले से तैयार करके रख दी जाती हैं। फ्रोज़न पराठे मंगा लिए जाते हैं, वो रख लिए जाते हैं कि अगर सहरी में देर से आँख खुले तो भाई फ्रोजन पराठे निकाले झटपट और खा लिए। वो जो पैनिक होता है ना कि आज़ानें हो रही हैं, सहरी क्या जल्दी जल्दी देने वाले खाए जा रहे, वो सब एक एडवेंचर होता है रमज़ान का। और भी बहुत सारी मतलब रमज़ान शुरू होने से पहले एक एक्साइटमेंट होती है सबके दिल में कि रमज़ान आने वाला है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने इस तरह करना है, हमने इस साल हमने ये भी करना है, इस तरह की अफ्तारी बांटेंगे, इस तरह की इबादत करेंगे, बहुत एक्साइटमेंट होती है। और जैसे कि हर घर में तैयारियाँ हो रही होती है, तो हमारे ARY में भी, हमारा घर है ARY, मैं मैका कहती हूँ अपना, हमारे ARY में भी ज़ोर शोर से तैयारियाँ हो रही होती हैं। साफ बात है, धुलाइयाँ शुलाइयाँ तो हो ही रही होती हैं, सफाइयाँ तो हो ही रही होती हैं, लेकिन जो हमारे ARY की एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने घर से ज़्यादा टाइम ARY में गुजारते हैं, क्योंकि सहरी की ट्रांसमिशन आप तक लाने के लिए जो हमारे होस्ट या जो कैमरे के आगे लोग होते हैं उनको लाने के लिए पूरा एक टीम, पूरी झमघट्टा होता है टीम का, जो अपने घरों में अफ्तार नहीं कर रहे होते, अपने घरों में सहरी नहीं कर रहे होते, वो यहाँ ARY में कर रहे होते हैं सहरी अफ्तार अपने कलीग्स के साथ, अपनी ARY फैमिली के साथ। और मैं ये बात कहते हुए बिल्कुल नहीं झिझकूंगी कि बहुत सारे चैनल्स देखे हैं मैंने, लेकिन इस चैनल में सहरी और अफ्तार का ख़ास ख्याल ना सिर्फ जो कैमरे के आगे उनके लिए रखा जाता है, बल्कि जो कैमरे के पीछे हैं उनको सहरी, उनको अफ्तारी फराहम की जाती है ARY की तरफ से। कितनी बड़ी बात है ना। माशाल्लाह से मज़े मतलब मैं लास्ट टाइम की आपको बात बताऊंगी, क्योंकि उससे पहले जब छोले दही बड़े वगैरह तैयार हो रहे थे तो गर्मी इतनी थी कि वो सड़ने लगे थे, तो बाकायदा यहाँ अफ्तारी के लिए अवन्स का एहतमाम किया गया और पिज़्ज़ा बनाया गया कि पिज़्ज़े से सबका पेट भी भर जाएगा और ट्रांसमिशन भी हो रही होगी, सब अपनी अफ्तारी भी कर रहे होंगे, तो पिज़्ज़े के अवन्स लगाए गए, गरम गरम सर्व किया जाता था, तिक्के बनते थे। तो मतलब इतनी खुशी हो रही थी ये देख के कि एक अलग माहौल होता है हमारे ARY का, यहाँ सब इकट्ठे काम भी कर रहे होते हैं, बाजमात नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये दीन और दुनिया को जो साथ लेके चलने वाली जो मिसाल है वो यहाँ आपको नज़र आएगी। हमारे यहाँ बहुत मज़े का माहौल होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाली हूँ, मैं आपको तैयारियाँ दिखाने वाली हूँ जो हमारे ARY में रमज़ान शुरू होने से पहले होती हैं। क्योंकि देखिए, आपके लिए इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन, इतना बड़ा सेट, इतनी तैयारी के साथ ये सब कुछ लेकर आना, इतना बड़ा चैनल, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी ट्रांसमिशन, इतने सारे ऑडियंस जो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखी जाती है, सराही जाती है, पसंद की जाती है, तो वो सब मैं आपको तैयारियां दिखाऊंगी, अंदर की सब चीज़ें दिखाऊंगी। देखिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और आपकी सारी दुआएं हम समेटते हैं, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ARY की रमज़ान ट्रांसमिशन को। ये हमें हकीकतन मालूम है। तो आइए, आज का शो एक बहुत मुख्तलिफ शो होगा, आपके सारे रोज़ों को बाखूबी लेके चलते हुए, यानी कि हमें कोई चाहिए होता है लीडर जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। रोज़े में वैसे ही जब आपको खाना पीना तो होता नहीं है, और आपको क्या होता है, इबादत के अलावा आपको कुछ TV पे ऐसी चीज़ चाहिए होता है जो आपको मालूमात फराहम करे, जो आपको रिलीजियसली एंटरटेन करे, यानी आपको रिलीजन के बारे में बताए, आपको मुख्तलिफ एक्सपर्ट से मिलाए। और ये सारी लीडरशिप ARY की लेकर चल रहे होते हैं वसीम बदामी। इधर से नात ख्वाओं को जमा किया होता है, इधर से एक्सपर्ट्स को जमा किया होता है, इधर से बच्चों के रोज़ा खुशाई करवा रहे होते हैं, इधर से डिबेटर्स को बुला रहे होते हैं, पाकिस्तान का टैलेंट आपसे वाकिफ़ करा रहे होते हैं, और ख़ुद अपने घर को छोड़ यहाँ स्टे कर रहे होते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं जागते हैं, यहीं खाते पीते हैं, और यहीं आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आते हैं। रोज़ाना कपड़े, मतलब रोज़े के साथ साथ, रोज़ा रखने के साथ साथ, इबादत के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रमज़ान शरीफ में वसीम बदामी के कंधों पर होती है। और आज
हमारे साथ वो गेस्ट होंगे, उनसे बहुत सारी बातें होंगी। पूरे ARY का मैं आपको राउंड कराऊंगी वसीम बदामी के साथ में, कि जहां वो बेचारे सहरी कर थोड़ी सी उनको सहरी से पहले थोड़ा सा सोने को मिलता है, अफ्तारी और सहरी से के बीच में जो है वो थोड़ी सी जो नींद करते हैं, जहां उनका वो गोशा दिखाऊंगी और किस तरह गुजरता है उनका पूरा रमज़ान। किस सेट पर आप ये देख सकते हैं, हमारे कैमरा, लाइटिंग, सेट, कितना एहतमाम होता है, ये सब आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी सेट लग रहा है, कंप्लीशन नहीं हुई है, मगर मैं आपको दिखाऊंगी कितनी बड़ी जगह है और कितनी बारीकी से सेट वाले सेट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें मंगाई जा रही होती हैं, कहाँ से ख़रीदारी हो रही होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके रोज़े इफ्तार और सहर को खूबसूरत बनाने के लिए, आपको एक ऐसी नॉलेज फराहम करने के लिए जो बाकायदा रिसर्च के बाद आप तक लाई जाती है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रमज़ान की तैयारी देखिए ARY फैमिली में कैसे होती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रमजान के महीने का एहसान उठा के देख, जो कुछ कहा अल्लाह ने उसको निभा के देख। यही पैगाम लिए हर साल की तरह इस साल फिर ARY डिजिटल ने किया एहतमाम आपकी पसंदीदा नशरियात शान रमजान का, जहां पुरनूर है सहर भी, जिक्र भी, दुरूद भी, और इल्मो इरफां की बरकतों का होगा वरूद भी। हम्दो नात से होगा मुनव्वर ये जहां, और होगा इश्क के किस्सों का अंदाज़े बयां, और नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है शान रमजान, सिर्फ ARY डिजिटल पर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम आपको मेकिंग दिखाने वाले हैं, जो हमारी पूरी रमज़ान की ट्रांसमिशन है उसके बैकग्राउंड में कितनी मेहनत होती है, और वो जो लीडर आपको लीड करके लेके चल रहा होता है थ्रू आउट रमज़ान, और सबसे ज़्यादा टीवी पे जो शख्स आपको नज़र आ रहा होता है हमारे चैनल पे, आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ, क्योंकि आज उनसे कुछ उनकी अपनी बातें मैं उनसे करने वाली हूँ। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड, मासूमाना सवालात करने वाले, किसी का दिल ना दुखाने वाले, इतने प्यार से कंट्रोवर्शियल सवाल करने वाले। कौन है वो? वसीम बदामी। जी, कैसी तैयारियां हैं वसीम? ये जो दिन होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये जो दिन होते हैं ना, ये बड़े एक्साइटमेंट और नर्वसनेस से भरपूर होते हैं। एक्साइटमेंट इसलिए कि हमें पता होता है कि पूरा एक दौर शुरू होने वाला है 30 दिन का। ये 30 दिन की ट्रांसमिशन नहीं होती, पूरा एक दौर होता है, इसलिए एक्साइटमेंट होती है। नर्वसनेस इसलिए कि ऑफ कोर्स इट इज़ अ चैलेंज कि हेल्थ ठीक रहे, मूड्स ठीक रहे, परफॉर्मेंस ठीक रहे, तो बस ये एक्साइटमेंट और नर्वसनेस वाले दिन गुजरने बड़े इस तरह के। अच्छा, कभी मैंने ना आपको बुला के आपसे आपकी पर्सनल बातें नहीं की, हमेशा हम काम की बातें कर रहे होते हैं कि वसीम को कितने अरसा हो गया ARY से कनेक्टेड। मेरे ख्याल से काफी साल हो गए हैं, पहले जब आप 2006, so it is 13 years। मैं 2008 में मैंने ज्वाइन करा, 2 साल सीनियर है आप मुझसे। अच्छा, तो वसीम ने वैसे क्या पढ़ा है? हाँ, क्या पढ़कर जो है वो ARY आए? भाई मैं जो दुआएं पढ़ के यार कि अल्लाह मियां कुछ भाई मेरा ये बचपन से ख्वाब था खबरें पढ़ना और ये सारा कुछ। तो मैंने जब इंटर कर लिया तो मेरा शौक तो यही वाली फील्ड थी, मीडिया में आने वाली। लेकिन उस वक्त एक टीवी चैनल होता था PTV, तो मैंने ये सोच के मीडिया की स्टडीज नहीं की कि अगर मैंने पढ़ भी लिया तो ना कोई सोर्स है, ना सिफारिश है, ना कोई चैनल है। अच्छा, कोई भी फैमिली में कोई भी नहीं था? पूरी कम्युनिटी में कोई नहीं है, मतलब फैमिली नहीं, खानदान नहीं। मेमन कम्युनिटी से हैं आप? कह सकते हैं, हाँ। अच्छा, या तो कह क्यों सकते हैं? नहीं, वो चूंकि नॉट एग्जैक्टली मेमन गुजराती स्पीकिंग, बट द कल्चर इज वेरी मच सिमिलर। अच्छा, तो उसमें कोई नहीं है मीडिया का।
तो बहरहाल हमने इसलिए बीबीए कर लिया। बीबीए आईटी का बड़ा दौर था उस वक्त। अच्छा। तो हमने ज़ैबिस्ट से किया बीबीए आईटी। अच्छा। हमने एमबीए स्टार्ट किया, एमबीए मार्केटिंग कर रहा था। उस दौरान ARY पर ये ऑडिशन होना शुरू हुआ। अच्छा। तो मैं भी ऑडिशन देने के लिए चला गया। ARY के मदीना मॉल ऑफिस में थे ऑडिशन, तकरीबन कोई 1000-1200 लोगों ने ऑडिशन ओए होए, एज अ होस्ट, एज ए न्यूज एंकर। एज अ न्यूज एंकर। तो उसमें से उन 1200 लोगों में से कराची से 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। खबरें भी पढ़ी कभी आप? हाँ, खबरों से स्टार्ट किया। मैं पूरी आपकी चाह रही हूँ ना, जांच पड़ताल 2006 से लेके 2009 तक खबरें हुई। उस वक्त मैं MBA मार्केटिंग का आखिरी साल पढ़ रहा था ज़ैबिस्ट कराची से। अच्छा। और ARY से ऑफर आ गई। हाँ। उन्होंने कहा ऑफर ये कि सैलरी आपने भी अच्छी थी उसको तो बहुत ही कम उसका क्या? लेकिन जब पहली नौकरी है तो उसकी तो उस जमाने के लिहाज से तो हमें लग रहा था कि उस वक्त अगर मुझे ये कहते क्या थी, याद है पहली सैलरी क्या थी? क्योंकि मुझे याद है मुझे 420 रुपए का चेक मिला था, तो वो फिगर मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मतलब मुझे PTV ट्रैफिक अपडेट का रेडियो से स्टार्ट किया था। ट्रैफिक हाँ। अपडेट का 60 रुपए मिले थे पहले। और उन 60 रुपयों का मुझे पूरा एग्जैक्ट ब्रेकअप पता है कि मैंने 12 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी थी, 15 रुपए का शकील का बर्गर खाया था खारा। और मैं उस दिन बस से नहीं गया था बल्कि रिक्शे में गया था। वो मुझे याशी थी कि आज जरा तनख्वाह मिली था, रिक्शे में जाएंगे। और जब पहली दफा पैसे थोड़े ज्यादा जमा हो गए थे तो मैंने जूते लिए थे कोई 1000-1200 रुपए के। अच्छा। तो मैं ना मजाक में कहता हूँ कि मैं अपनी शक्ल से ज्यादा जूते दिखता था रोजाना कि यार ये बड़े महंगे जूते, महंगे 1200 रुपए के जूते। अच्छा, फुल मैं आपको कहूंगी सेल्फ मेड। अगर आप इस जब फील्ड में आ रहे थे तो अम्मा अब्बा, गुजराती बैकग्राउंड से आप, अम्मा अब्बा नहीं कहते बेटा तुझे कोई लड़की नहीं देगा, तू शो बिजनेस में आ जाएगा तो क्या होगा तेरा? अम्मी तो शुरू के कुछ सालों तक जो है ना, सालों तक जब मैं इस फील्ड में आ भी गया कि ये क्या है, मुसीबत है, इसको छोड़ो। ये कौन सी नौकरी है जिसमें, चूंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो नाइट शिफ्ट होती थी दुबई में, लेकिन उनको इत्तला तो मिलती रहती थी। ये कौन सी नौकरी है जिसमें बंदा रात को 2 बजे उठ के दफ्तर जा रहा होता है और सुबह 9 बजे वापस आ रहा होता है और 11 बजे, ये क्या है, छोड़ो भाई ये क्या है सारा। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी अंदाजा हो गया कि चलो अब काम पे लगा हुआ है बेटा, फारिग नहीं है, काम पे लगा हुआ है। अच्छा। और मैं ये करता था कि बस मैं सुबह लाइक मेरी नाइट शिफ्ट होती थी ARY में, वो रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होती थी। फिर मैं घर जाता था। अच्छा, ऑफिस दुबई के एक कोने पे था, घर शारजा के दूसरे कोने पे। फिर मैं शाम 4-5 बजे वापस आ जाता था और अपनी स्टडीज कंप्लीट करता था। मेरा ऑफिस और यूनिवर्सिटी सामने सामने थे दुबई में। अच्छा। तो फिर मैं शाम में जाके पढ़ाई करता था, फिर रात में आके दोबारा नौकरी की। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आपके? एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन। अच्छा, और आप सबसे छोटे? पैम्पर्ड बच्चे रहे हैं कि नहीं? आई थिंक थोड़ा सा है, बिगाड़ा किस चीज ने घर में, लाड प्यार में? लाड प्यार तो दिया मामा ने बहुत, मैं पता नहीं उससे बिगड़ा है नहीं बिगड़ा है। अच्छा, जब आपने जॉब शुरू की उसके कितने अरसे बाद आपकी शादी हुई? उसके तकरीबन 2 साल बाद। अगर मैं जॉब में ना होता तो शायद शादी और आगे खिंच जाती। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया जब मैं दुबई में ये सब कर रहा था कि मुझे लगा कि अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या मैं इस जॉब को छोड़ दूं या शादी कर लूं। क्योंकि अकेलापन भी हो जाता है ना दुबई में, कोई भी नहीं। मुझे अकेलेपन के इतने मसाइल नहीं थे। अम्मी को बड़े थे बच्चा, अब ये बच्चा टीवी पर आना भी शुरू हो गया है, अब इसकी उम्र भी हो रही है, अब ये दुबई में भी है, अब ये अकेला भी है, तो इसकी शादी करो। वो प्रेशर इतना बढ़ गया कि मुझे लगा कि अब या शादी करनी पड़ेगी या जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो मैं कहा जॉब तो नहीं छोड़ सकते। अभी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप लाते नहीं अपनी बेगम को, कभी कभार उनकी अपनी चॉइस है, मुझे कोई एतराज नहीं होता, झलकियों में नजर आ जाती है उनके। मैंने इस दफा भी आपकी टीम ने जब मुझसे कहा तो मैंने उनसे कहा, तो आराम से रिश्ता हो गया। ये तो नहीं कहा ससुराल वालों ने भाई टीवी पे आता लड़का, हम नहीं दे रहे अपनी लड़की? नहीं, बड़े भरम थे कि टीवी पे आता। अच्छा, भरम थे, क्योंकि अक्सर गेम थी आपके भाई, मेरे मियाँ को तो कोई रिश्ता नहीं देता था कि टीवी पे आते माहौल खराब है, कौन दे तो खबरें पढ़ते थे ना हम तो लोग। ठीक है। अच्छा, हाँ, खबरें वालों को थोड़ा शराफत का एक सर्टिफिकेट मिला होता है। हालांकि वैसे जाहिर है किसी के प्रोफेशन की बेस पे आप किसी कैरेक्टर को बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक इंप्रेशन तो कि खबरें पढ़ा है। हाँ, जरा डिसेंट, पॉलिटिशियन से मिलना, ब्यूरोक्रेट से मिलना, वो वाली चीज है। तो एक भरम है ससुराल में जरा। वसीम बदामी हमारा दामाद है। हाँ? शायद होगा, अल्लाह करे। आई होप सो। अच्छा, माशाल्लाह इतना फेम और नाम मिलने के बाद वसीम के नेचर में थोड़ा सा चेंज आया? खानदान में जब शादियों वादियों में जाते हैं तो थोड़ा सा जरा प्रोटोकॉल? या देखिए, वो तो बहुत इज्जत देते हैं, दैट इज वो तो लेकिन मैं ऑनेस्ट टू गॉड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक आम लोगों को भी कभी इस बात का एहसास ना हो कि ये कुछ हैं, वो कुछ हो गए,
और खास तौर पे जो पुराने दोस्त, खानदान वाले, घर बार वाले, मोहल्ले वाले, उनको तो जरा बराबर। मैं बल्कि उल्टा कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक कजन, शायद देख भी रहे प्रोग्राम, उनकी बेटी का मुझे आया मैसेज कि वसीम चाचू मैं एक मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम आप आ जाए प्लीज। नाउ दैट वाज जस्ट 2 days बिफोर रमजान। तो वो शायद मुझे दुनिया के किसी और आदमी ने कहा होता तो मैं कहता कि यार अभी रमजान की तैयारी में लगा, इतना सर पे प्रेशर। लेकिन वो मेरे अपने मामू की बेटी से मैं कहा बेटा मैं आपको तो मना नहीं कर सकता, हाजिर हूँ मैं आ जाऊंगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह आप इतना बिजी होते हैं काम में, बीवी थोड़ी शक्की पक्की टाइप है या आपने उनको समझाया हुआ देखो ये फील्ड है इसमें देर से आना और ये? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मतलब जितनी सपोर्ट कोई भी एक इंसान दे सकता है उससे ज़्यादा सपोर्ट है उनकी तरफ से। और ये प्रॉब्लम मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अल्लाह जानता है कि ये प्रॉब्लम मतलब आप समझ लें कि ना होने के बराबर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बड़ी प्रॉब्लम, वहाँ जवाब दूं या अपना स्ट्रेस, और बंदा उसमें फिर पागल ही रहता है कि मैं क्या करूं, जवाब दे दे के थक जाते। और मैं जितना बुरा टाइम मैनेजर हूँ, फिर जिस तरह के जॉब के टाइमिंग्स हैं। कभी फैमिली को लेके घूमने का, जाने का कुछ मौका, टाइम मिलता है कि नहीं? कभी मिलता है, कभी कभी मिल जाता है। रिलैक्सेशन क्या होती है वसीम की? रिलैक्सेशन मेरी तो ये होती है कि इस्लामाबाद में अगर मैं 2-3 दिन अपने दोस्तों के साथ गुजार रहा हूँ, कुछ सहाफ़ी दोस्तों के साथ, कुछ सियासी दोस्तों के साथ, तो वो मेरा बड़ा अच्छा टाइम होता है। और बाकी जब ट्रैवल होता है पाकिस्तान से बाहर तो वो एक अच्छा ब्रेक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन है, इसलिए मैं काम के वक्त भी एक काम का प्रेशर होता है, लेकिन साथ साथ वो भी एक रिलैक्सेशन। अच्छा एक और बड़ा प्रेशर होता है, मैंने अक्सर देखा है ना, मतलब इकरार डाइटिंग कर रहे हैं, मैं भी डाइटिंग कर रही हूँ, जितने होते फैसल हर वक्त डाइट कर रहे हैं। ये आदमी डाइट करता है कि ये कुदरती तौर पे ये दुबले पतले से हैं? एक तो ये कि जरा ये शुक्र है कि खानदानी में जरा सिलसिला ऐसा वाला है, लेकिन डाइट करनी बिल्कुल करता हूँ। हाँ, आप भी करते हैं? यानी अभी मैंने आपकी टीम से कहा बड़ी भूख लग रही है कुछ ले आओ, तो वो ले आए पराठा और अंडा। मस्का बन नहीं लाए? तो नहीं, मैंने कहा था कि अंडा खिलाओ मुझे, तो बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने अंडा पूरा खाया, पराठा बस तो खा लिया कि बस। अच्छा, तो कभी कभी आपको भी गोश्त चढ़ जाता है? चढ़ जाता है, हाँ। ये है ना बिल्कुल पतले से और एकदम तो वो अजीब ही, हाँ। ये तो हमारे पाकिस्तानी मर्दों के सबसे पहले ये टोन बाहर आती है, तो इस वजह से बड़ी क्या करें, ये है। अच्छा आज हम लोगों को पूरा टूर दिलाएंगे, जैसे जैसे मतलब आप अपने घर तो छोड़ के आ ही जाते हैं ना रमजान में, आप एयरवाई के हो जाते हैं। यानी अभी मैं सुबह जो है वो अपने रूम से, जो अपार्टमेंट है ऊपर, मैं सुबह 4:15 बजे निकला हूँ। अच्छा, घर 4:45 बजे पहुंचा हूँ नमाज पढ़ के। तो मैंने घर आना था, वापस जाते ही नहीं? आज अम्मी को शक्ल दिखानी थी तो मैं बस यार अपना घर छोड़ आ नहीं आता, छोड़ आया हूँ। अच्छा, बाकायदा पूरी अटैची बना के पैकिंग करके पूरा ब्रीफकेस आता है, जैसे शिफ्टिंग होती है ना पूरी 1 महीने की, तो कपड़े, जूते, घड़ियां। कितनी दूर है आपका घर यार? तकरीबन 15-17 मिनट की ड्राइव है। तो अगर फैमिली को याद आ रही होती है वसीम की तो वो आ जाते हैं? कभी मिलने वो आ जाते हैं। मैं महीने में एक दफा चला जाता हूँ, आधे पौने घंटे के लिए। अच्छा, ऐसे आए तो मतलब कितने साल हो गए हैं आपको रमजान ट्रांसमिशन? 6 साल हो गए माशाल्लाह। तो 6 साल से आपने अपने घर वालों के साथ रोजा और सहरी, पिछले 15 सालों में मैंने 2-3 साल अपने घर वालों के साथ इफ्तार किया, बिकॉज 2006 आई शिफ्टेड टू दुबई, तो 4 साल वहां थे, तब भी घर वाले नहीं थे। फिर बीच में पाकिस्तान आया 3 साल के लिए, उसमें से भी 1 साल में इस्लामाबाद में था, तो वो रमजान में गया। 2 रमजान ऐसे हैं पिछले 15 रमजानों में जब मैंने घर वालों के साथ इफ्तारी। लेकिन ये आपका पूरा पाकिस्तान घर वाले यस, दैट इज अ फैक्ट, ये ब्लेसिंग है। इन लोगों की मोहब्बत जो है वो कमी महसूस नहीं होती। एक ब्लेसिंग है कि आप पूरे पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ, जो भी आपको देख रहे हैं, सबके साथ रोजा और सहरी और अफ्तार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, क्या तैयारी है, क्या अब कॉन्शियसनेस होती है? अब जैसे जैसे इंसान जो है, जैसे छठी ट्रांसमिशन है माशाल्लाह, ये अब कह रहे हैं कि कपड़ों का ख्याल रखूं, जरा मैं अच्छा भी लगूं। वो होता है ना, ज्यादा आप ज़ाहिर रोजे में होते हैं तो पानी भी नहीं पी रहे होते हैं, फ्रेश भी लगूं, नींद भी नहीं पूरी हो रही होती, तो उसके लिए कोई खास इंतजाम होते हैं? बस जो इंतजाम हो सकता है जितना बस में होता है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा हेल्दी। कुछ लड़के तो ऐसे शीशे से हटते नहीं है, बाल नहीं सेट हो रहे, वो तो बादामी का शुमार है। ये तो वो जो हमारे मेकअप के दोस्त वगैरह हैं, उमर जैन, ये पकड़ के मुझे कि बॉस बाल ठीक कर ले। मैं कहता हूँ यार रुक जा, मुझे पढ़ने दे कि ब्रेक के बाद क्या करना है। कहते हैं 1 मिनट दे दें। अच्छा, मेमोरी कैसी जल्दी याद हो जाती हैं चीजें? आई थिंक अल्लाह का करम है इसमें। हाँ, जल्दी, मतलब जैसे होता है ना, कभी कभार होता है कि दिमाग में कुछ नहीं होता। एक चीज अगर समझ में आ जाए ना, फिर मेमोराइज करना उसको मुश्किल। पढ़ाई में भी ऐसे ही थे, अच्छे थे? पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन फर्क था, पढ़ाई में मैं रट्टे शट्टे मार लिया करता था। अच्छा। समझ कुछ नहीं आ रही और लिख कर आ गया और नंबर ले लिया। टीवी पर ये नहीं होता मुझसे। अगर कोई बहुत सीधी सी बात है और मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं नहीं बोलता हूँ बात।
अच्छा। और कोई बड़ी मुश्किल बात तो समझ आती है ना, मैं कहता हूँ बस छोड़ दो, इंशाल्लाह मैं कर अच्छा, लूंगा। कभी ऐसा हुआ आपने किसी से मासूमाना सवाल किया और वो आपके ना ऊपर ही मतलब लाइक पीछे ही पड़ गए हो कि क्या है भाई ये इतने आप कंट्रोवर्शियल सवाल करें किसी के साथ ऐसा? हाँ, एक मरतबा कभी तो गुस्से में एक आधा ऐसा भी हो कि कह भी दिया किसी ने कि हमें बेवकूफ ना समझे, ये मासूमाना क्या क्या और ये क्या बात है। और ये वो। अच्छा। कल ऐसा हुआ, कल जो शो था उसमें एक गेस्ट से मैंने एक मासूमाना सवाल हाँ। करके किया और उसका जवाब ना बड़ा घुमा दिया। अच्छा। तो मैंने ब्रेक में उनसे कहा कि सर ये तो आपने क्या तो सवाल तो हाँ। घुमा दिया आपने। हाँ। तो कहने लगे मसला ये था कि उस सवाल में मासूमियत के अलावा सब कुछ था इसलिए मैंने घुमा दिया उसे। तो ऐसा होता है। अच्छा जी, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ARY के किसी और हिस्से में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज आपको हम टूर करा रहे हैं कि कैसे रमज़ान की शान रमज़ान ट्रांसमिशन जो आप ARY पे देख रहे होते हैं, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन की तैयारियां कैसे होती हैं। ये लोग कैमरे के आगे होते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे इतने सारे लोग होते हैं। बिल्कुल सही बात। सेट वाले हों, मैं मतलब एक जुमला चाहे सॉरी आपकी वजह से कहना बिल्कुल मैं हमेशा ये बात सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो हमारे जितने भी दोस्त कैमरे के पीछे हैं ना, हाँ। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, ये मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं और उसकी वजह है हाँ। ये मैं सिर्फ लफ्ज ही नहीं कर रहा। हम जितनी मेहनत करते हैं ना, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसका हमें फौरी तौर पे सिला मिल जाता है। आप लोगों की तालियां, दुआएं, मैसेजेस, जब ये मिलता है ना हमारा मोराल बढ़ जाता है। हम कहते हैं चलो यार और जान मारेंगे। इनको कोई चूंकि देख नहीं रहा होता, मेहनत ये भी कर रहे होते, तो उनको उस तरीके से उसका फीडबैक नहीं आ रहा होता। और इनको 1 महीने बाद सैलरी मिलती है। वो तो हमें बहुत सारे महीनों बाद मिलती है यार, वो छोड़। नहीं वो भाई ये हमारी सैलरी तो एक्चुअली लेकिन ये हाँ कि लोग हमें ये सराह बात रहे हैं, आपको yes। मिल रहे हैं, आपका हाथ पकड़ के खुश ये हो रहे हमें हैं। बहुत होता है। हाँ। इनके साथ ये नहीं होता, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारे लोग जो मैं ऑनेस्ट टू गॉड ये बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। इन लोगों के लिए एक दफा जरूर तालियां बजा कर दुआएं करना। तो एक ब्रेक के बाद हम इनके अपार्टमेंट पे लेके चल रहे हैं, जो हम यहाँ पे क्रिएशन हुई हुई है एक अपार्टमेंट इनका, जहाँ पे ये पढ़ते सोते, जो थोड़ी सी जो इनको नींद मिलती है ना, जो थोड़ा सा मौका, पता नहीं सोते भी होंगे आपके नहीं। मैं सोता हूँ, लेकिन अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ। मैं हाँ। जब सो भी रहा होता हूँ ना, तो दिमाग चल रहा होता है, कभी कभी ख्वाब में आ जाता है। यकीन माने कि वो सेगमेंट में ये और वो तो बस ये इस तरह नींद में बोलते तो नहीं आप? नींद में बोलता नहीं, लेकिन दिमाग अक्सर चल रहा होता है। मैं कोई करता हूँ भाई, मैं अपने आप को सोने से पहले याद दिलाता हूँ कि अभी 4 घंटे का ब्रेक तो है। वहाँ की बातें हम वहीं करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं वो अपार्टमेंट जहाँ ये पूरा कयाम करते हैं पूरे रमजान। 30 दिन के लिए ARY में ये कुंडी लगा दी जाती है, इनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। 30 दिन के लिए तो कोई और कैद होता है यार, हमें किस तरह की एक छोटी सी ब्रेक के बाद आइए हम आपको दिखाते हैं ARY का वो हिस्सा जहां हमने वसीम बदामी को कैद किया हुआ है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये हिस्टोरिकल कमरा जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग कयाम कर चुके हैं और अब एक और बड़ा आदमी जो उम्र में इतना बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा आदमी बन गया माशाल्लाह से आपकी दुआओं से, वो अब कयाम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग होल रमज़ान। तो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ, एक कोने से शुरू करते हैं हम। यहाँ एक माइक्रोवेव रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये खाना या अफ्तारी या सहरी ठंडी हो जाए तो वो उसके लिए एक फ्रिज है, यहाँ आप देख सकते हैं। AC है, ये वाला AC सही है, अंदर वाला ख़राब है, वो सही करवाना पड़ेगा जल्दी। और ये यहाँ पे सोफे हैं, यहाँ पे बैठ के डिस्कशन होती है। तौलियाँ भी बहुत सारी रखी हुई है, घर से पूरा सामान आके रख दिया है, ऊपर प्लेट्स। मतलब एक जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं और आपका होटल होता है, लेकिन ये एक अपार्टमेंट है प्रॉपर जिसमें सारी ज़रूरत का ख्याल रखा जा रहा है। मुझे तो भाई नींद नहीं आती अपने कमरे के अलावा, लेकिन ये बड़ी बात है, पता नहीं ये मर्द लोग कैसे सो जाते हैं। ये देखिए, ये सारा ये एक पूरा पोर्शन है, लाउंज समझ ले छोटा, अगर डिस्कशन करनी है। और फिर बाथरूम मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, ज़रा बहुत ज़रूरी है वो भी। और यहाँ आगे आइए साथ, ये वो रूम है जहाँ कभी कभार थोड़े घंटे आप 11th आवर भी कर रहे होते हैं ना, मतलब है लोग अफ्तारी सहरी 11th आवर। तो ARY पे तो और सबसे ज्यादा इनका ही चेहरा आता है नजर आप लोगों को। कितने घंटे सोने को मिलते हैं भाई? तकरीबन सोते सुबह के हो जाते हैं 9 बज जाते हैं। 9 बज जाते हैं सुबह सोते? हाँ, क्योंकि ट्रांसमिशन करके आते हैं 5:30। नहीं तो सहरी से पहले नहीं सोने का टाइम मिलता? नहीं, उससे पहले तो पॉसिबल, क्योंकि देखिए ना इफ्तार खत्म होती है 7:30 बजे। हाँ। उसके बाद नमाज ये वो प्रॉपर खाना खाते हैं 9 बज जाते हैं। 11 बजे 11th आवर होता है, 12 बज जाते हैं, 2 बजे सहरी होती है। ओह, टाइम ही नहीं तो अब आप 9 बजे सोते? सुबह 9 बजे सोता हूँ, तकरीबन 1-1:30 बजे। हाँ, 1-1:30 बजे उठ जाते हैं। और जब मैं 9, 10, 11, 12, 1, 1:30
4.5 घंटे, और उस वक्त भी सोते सोते टाइम ही लगता होगा। वो टाइम बस, और दिमाग चल रहा होता है, और जब मैं सो रहा होता हूँ तो ऐसा होता है कि 4 फाइलें इधर पड़ी होती हैं, यानी मैं जब बेड पर आता हूँ तो पूरे फाइलों के बीच में आता हूँ। अभी आपको ये कमरा जरा साफ नजर आ रहा है, बहुत साफ, चीज बड़ी तमीज जगह दीजिएगा, ये बड़े बैग में पैक करके ये सब, और किताबें आराम से रखी मैं हुई। आपको एक दफा रमजान शरीफ के बीच में मिलाऊंगी। आप 4 रमजान को अगर इस कमरे में आएंगी तो आप नहीं पहचान पाएंगे ये वही कमरा है। ये फाइलें बिखरी हुई होंगी, पेपर्स, किताबें। अक्सर होता है मैं सो रहा होता हूँ, किताबों का पलंदा होता है, मेरा हाथ लगता है नींद में, और 4 किताबें धड़ से मुंह पे आगे गिरती हैं। घर से कोई ऐसी चीज लाते जैसे मैं अपने तकिए के बगैर नहीं सो सकती, तो मेरा बस चलता है कि अटैची में रख के कहीं भी ट्रैवल करूँ तो उसे ले जाऊं। आप कोई घर से ऐसी चीज लेकर आते हैं जिसके बगैर, कोई कंबल, कोई लिहाफ, कोई तकिया? मैंने अपनी वो पसंद वाली सारी चीजें यहाँ मंगवा, यानी मुझे हार्ड मैट्रेस पर नींद आती है, तो ये हार्ड मैट्रेस यहाँ मैंने लगवा लिया है। यहाँ तो वाटर बेड डला हुआ था, माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने कयाम ये बड़ा तारीखी कमरा रहा है। हाँ। ARY पे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ट्रांसलेशन करते थे, वो यहाँ पे रहे। जुनेद भाई यहाँ पे रहे माशाल्लाह। और मैं आपको बताऊँ, जब ये जुनेद भाई का जब वाकया हुआ उसके बाद बहुत अरसे तक तो ये रूम खाली रहा। हाँ। लेकिन मैंने वही वाला रूम इस्तेमाल किया। हाँ। मेरी हिम्मत नहीं होती जिस कमरे में आने की, तो बड़ा मुश्किल से मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं जब भी जुनेद भाई से मिला इस कमरे में मिला, तो मैंने बड़ा मेहनत करके उस चीज को भुलाया, कम किया, कि वरना तो काम ही न सके। हाँ। तो हाँ, ये बड़ा तारीखी कमरा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, उनको बड़ा वो होता है कि जहाँ हम रुक रहे हैं उसका डेकोर ऐसा हो। जब आपसे पहले लोग आए, उन्होंने अपने हिसाब से कमोड इतने लाख का खरीदना है, दरवाजे पे थम इम्प्रेशन होना चाहिए, तो ये वाली सब चीजें थी। वसीम के अंदर ये चीज है कि अच्छा जी मैं जहाँ रह रहा हूँ वो टाइल्ड हो, वॉलपेपर्स लगे हो, फलाना हो, ढमाको, ये लाइट हो, वो पर्दे हो, एक बेसिक सा कमरा हो बस। हाँ, बुनियादी सख्त बिस्तर होना चाहिए बस, बिस्तर सख्त हो, तकिया सख्त हो, और बस बुनियादी सारी चीजें। हाँ। टीवी है, फ्रिज है, और क्या चाहिए, AC है। हाँ। ठीक, बिस्तर है। अच्छा, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, मुझे बहुत ज्यादा है। कड़क चाय पीते हैं आप या वो वाली हल्की वाली? कड़क पीता हूँ, लेकिन रमजान में चूंकि मैं चाय बहुत ज्यादा पीता हूँ, तो लास्ट ईयर मैंने अपने ऊपर बड़ी मेहनत करके चाय को रिप्लेस कर दिया है ग्रीन टी से विदाउट शुगर। कहाँ है वो? है उल्टा। हाँ, मैं ये ग्रीन टी ये मैं हिमानी की ये ग्रीन टी रोजाना पीता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले 7 रमजान को मेरा गला बिल्कुल फारिग हो गया था। फिर मैंने ये चाय पीना शुरू की तो मेरा गला बेहतर हुआ। अच्छा, लेमन एंड जिंजर। हाँ। ये हिमानी की लेमन एंड जिंजर चाय है जो आपका गला खोल, क्योंकि रमजान में अक्सर सबके गले बंद हो रहे हैं। 7वीं रमजान को मैंने इकरार को फोन कर दिया था कि इफ्तार की नशरियात मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब बोला ही नहीं जा रहा था। ये इस्तेमाल करना शुरू किया मैंने, बेहतर हो गया। पिछले रमजान मैंने पहले दिन से इस्तेमाल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। अच्छा, तो इससे वजन वगैरह तो नहीं और गिर जाता? हाँ, गिरता है रमजान में तो बस सब कुछ गिर रहा है। ये तो बेस्ट है हमारे लिए, खरीद ले भाई, लेमन एंड जिंजर हर्बल टी फ्रॉम हिमानी। अच्छा, और क्या क्या हिमानी का इस्तेमाल करते हैं आप? अब तो सब कुछ ही हिमानी का, ये परफ्यूम अपना है। परफ्यूम्स की भी पूरी रेंज है, तो वो भी आनी है, शिफ्ट होगा, सब पूरा सामान तो आएगा। ये ग्रीन टी है, ये रोज वाटर है जो मैं हर ब्रेक में अप्लाई कर लेता हूँ जरा। हाँ, ये वाला सीन चलता रहता है। ये मैं भी करती हूँ, मैं मेकअप बताती हूँ ना घर जाके, तो आप माशाल्लाह आप लोग तो बास्केट मुझे बेचते ही रहते हैं। तो ये तो इतना जबरदस्त दिखाएं, ये भाई आंखों में, यकीन माने ये रमजान के लिए तो आप रखें। सहरी करें, एक आंखों पे छपका मार लें, अफ्तारी करें, छपका मार लें आंखों पे, वैसे भी नमाज वजू वगैरह करें तो तब भी इतनी अच्छी खुशबू आती है। और मैं करता हूँ ये फ्रिज में रखवा देता हूँ, तो ठंडा ठंडा जब लगता है ना रोजे में, बड़ा इतना कोई ताजगी का एहसास आता है। बेस्ट है ये चीजें। तो बस ये सारा सिलसिला ऐसे। अच्छा, अलमारी में घर में दुनिया से कपड़े टंगे रहते होंगे आपके डिजाइनर के, कितने हम लोग ख्याल करते हैं वैसे कपड़ों का। ये देखें जरा, ये कपड़े बस परसों ही आए, ये पहली लॉट आ गई है कपड़ों की। अच्छा, डिजाइनर से आपकी मीटिंग होती है बाकायदा कि ये कलर चाहिए मुझे, ये कलर चाहिए? मैं बहुत फारिग हूँ इन मामला में। मैं डिजाइनर को बुला के कहता हूँ कि देख भाई, मेरा काम है कि कौन सी नात पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी, तेरा काम है मैंने किस कलर का क्या पहनना है, और वो सेट वेट देखकर सब डिसाइड कर, तू कर ले भाई। हाँ। तो 5-6 अलग अलग डिजाइनर होते हैं। कभी ऐसा हुआ कपड़े फंस गए, मतलब एन मौके पे पहने आप जा रहे? अच्छा, अभी आपके शो में आने से पहले मैंने एक दूसरा लिबास पहना था, और वो वेस्ट कोट इतनी लूज थी कि मैंने ये 11th आवर पे चेंज किया, और मैंने डिजाइनर को मैसेज किया कि यार तुम क्या कर रहे हो। तो मैं आपको क्या क्या बताऊँ, पुरानी वेस्ट कोट पहन के आए आप? हाँ, वो नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, और शूज का क्या सीन है? हाँ, शूज का ये पूरा कलेक्शन रखा हुआ होता है, लेकिन चूंकि सेट में हमने नंगे पैर ही जाना होता है, तो शूज से ज्यादा सॉक्स पे तवज्जो होती है, क्योंकि सेट पे तो ऐसे ही घूमना होता है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा मर्दों के ना बेचारों के सॉक्स एक का वो पेयर जो है वो बिछड़ जाता है। अक्सर मेरे हस्बैंड को भी यही शिकायत रहती है, देखो ये काला है और ये नीला है। तो वो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम? हाँ, मैं जिंदगी आसान ही बना लेता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई सिर्फ काले सॉक्स पहनने, बस खत्म, जिंदगी आसान। मतलब मैं कहता हूँ यार रमजान में बाकी टेंशन कम है कि मैं ये भी देखूं कि वो नीला और हरा और काले सॉक्स पहन लेता हूं। काले सॉक्स
बाकायदा सॉक्स का एक मेरा बस चले ना, मैं रोजाना shopping सफेद कुर्ता शलवार पहनूं या काला कुर्ता शलवार हाँ, अच्छा पहनूं। जे साहब नहीं पहनने देते, कह रहे यार चेंज करो, हाँ, तब्दीली लाओ। कलर। अच्छा, रमजान से पहले सबकी शॉपिंग होती है ना, हर खवातीन की अलग शॉपिंग होती है। बदामी की क्या शॉपिंग होती है रमजान से पहले फॉर हिज ट्रांसमिशन? कपड़े, सॉक्स तो हो गया, से मीटिंग, सॉक्स की जिम्मेदारी आप बेगम को कह देते हैं, ये बेगम ले आना काले सॉक्स के। नहीं यार, वो इतना घर हो गया कि रमजान का जब हर चीज मुझे पता है कि मैंने जुबैर शकूर से क्या कहना है कि तू जूते ले आ, तो सादिक से कहना है कि तू मोजे ले आ, तो फलां से कहना है कि खाना ले आ, फलां से कहना है कि नारियल का पानी ले। ये प्रॉपर फैमिली वाला माहौल। सारी जिम्मेदारियां बेगम वाली भी हम लोग ही। हाँ यार भाई ऐसे ही। तो ये सारे काम यहीं पे हो जाते हैं। अच्छा, वैसे मुझे ना एकदम नींद नहीं आती, तो मैं क्या करती हूँ, जब कभी ट्रैवल करती हूँ और जगह चेंज होती है तो मैं लेक्सोडेनल साथ ले जाती हूँ, आधी वादी खा लेती हूँ। आपको जरूरत पड़ती है इस वक्त रमजान में? नींद का मसला होता है, लेकिन मैं नहीं खाता हुआ था कुछ नहीं। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि अफ्तारी की अच्छा, आप खा के transmission सो गए, उठ ही नहीं पाया वहाँ। तो मैं ये कभी करता हूँ, ऐसा कभी हुआ है 6 साल में अलार्म बज रहा है, बदामी साहब सो रहे हैं या धड़ धड़ हो रहा है? ऐसा हुआ है कि मैं लेट उठा हूँ, लेकिन जब मसलन 2:30 बजे ट्रांसमिशन है हाँ। और अगर 1:30 तक मैं सो रहा हूँ, हाँ। तो 2 यहाँ पे अफराद नाज़िल हो जाते हैं, तो धस धूस करके उठा ही देते हैं मुझे। हाँ। तो फिर मैं चीख रहा होता हूँ कि आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ भाई, उठ गया हूँ। हाँ। तो इसलिए ट्रांसमिशन में कभी लेट नहीं होता। वैसे आप वैसे बातूनी हैं, आम जिंदगी में बातें कर लेते हैं? आम जिंदगी में कम गो हूँ मैं। कम गो हैं, टीवी पे ही सारा बोल लेते होंगे, तो टाइम नहीं, पहले तो कम। हाँ मजाक मैं तो वैसे भी इतना बोलती हूँ। मैं आम जिंदगी में कम बोलता हूँ। तो रमजान में तो बिल्कुल ही नहीं बोलते होंगे, टीवी पे बोल मतलब अभी कल रात की बात है कि जब हम सारे अशार और कौन सी आयात पढ़नी है कुछ वैसे फाइनल कर रहे थे, तो 2 घंटे बाद एक स्टेज आया जब पूरी टीम बैठी हुई थी, यहीं पे इसी कमरे में इसी बेड पे बैठा हुआ था, चौकड़ी मार के बैठते हैं हाँ, आराम से। तो 2 घंटे बाद टीम वाले कहने लगे यार वसीम भाई जोर से पढ़े ना यार, क्या पढ़ना है? तो मैं कहा यार अब मैं धीरे धीरे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो बाकी रमजान में ट्रांसमिशन के अलावा जो है ना, दिल चाहता है कि बस इसको गले को ब्रेक दे दिया जाए। तो वो घर में शिकायत नहीं होती कि बेगम नहीं कहती हमसे भी कोई बातें कर लिया करो? हाँ, कभी कभी ये शिकायत होती है। हाँ, सारी बेगमात को होती है, सब हस्बैंड की। वहाँ वैसे तो अपने दोस्तों से, हालांकि वो हमारे हिस्से का बोल लेती है बेगमा, फिर भी शिकायत होती है कि आप भी बोल रहे हैं। सुनते हैं, वो तो बोल लेती है ना, वो तो अपना काम कर लेती है ना। अच्छा जी, जरा हम दिखाएं आपको, वो घड़ी है, इधर दिखाएं, वो घड़ी है। और हम ये घड़ी बहुत कीमती है क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा होता हूँ कि भाई कितना बज गया, कितना। कभी ऐसा हुआ कि इसके सेल खत्म हो गए और आप लेट पहुंचे हो इस घड़ी की वजह से? नहीं, ऐसी मनहूस घड़ी कभी नहीं आई। क्योंकि मेरे घर में जितनी भी घड़ियां, उनके सेल पता नहीं क्यों नहीं चलते। अच्छा, कोई भी वॉल क्लॉक लगाई होती है नहीं चलती। वैसे अब तो मोबाइल पे ही तो ये मैं पूरा अंधेरा करके सोता हूँ, आंखों पे वो पट्टी बांध। ये सही कर रही है, कर लीजिए। अच्छा, मैं रमजान से पहले ना एक पूरा दिन यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, ताकि पता चल जाए कि पानी आ रहा है, शावर खराब है या नहीं है, गर्म पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, एसी। तो कल रात जब मैंने पहली यहाँ गुजारी है तो पता चला कि एसी नहीं चल रहा। अच्छा सुने, ऐसा होता है एसी ठीक करवा। कभी ऐसा हुआ है कि ट्रांसमिशन से पहले आपको शावर लेना और पानी खत्म? ऐसा 2 मरतबा। और एक दफा ये हुआ है, जैसे सबको पता है बात, कि मैं अंदर से फोन कर रहा हूँ कि बाथरूम के अंदर से कि भाई उसको बोलो टंकी खोले, 2:05 हो गए, 2:30 बजे लाइव जाना है। तो ऐसा है, और मुझे आते हैं गर्म पानी से नहाने। तो ऐसा तो 10 मरतबा हुआ है कि मैं 1:45 बजे कह रहा हूँ कि यार गर्म पानी आएगा कि नहीं आएगा बता दो यार। फिर कभी कभी गर्म पानी आया था, कभी कभी वो 10 मिनट बाद कहते हैं वसीम भाई नहीं आ रहा, तो बस ठंडे पानी से नहा के ये देखिए, फोन लेके जाता हूँ बाथरूम में। फोन लेके जाते हैं, जरा भाई साहब दिखा दो, बाथरूम भी दिखा दो, लोग क्या कुछ रहे ना, मतलब बाकी ना रहे, टूथपेस्ट वगैरह वो सारी चीजें। हाँ, वो फेस वॉशेस और हेयर जेल, तो सारा कुछ शैम्पू, कंडीशनर, वो सब। लोग कहेंगे क्या हो गया निदा को। मैंने कहा पूरी जर्नी दिखाई ना इनकी, जो पूरी रमजान की जर्नी होती है। और अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको लेके जा रहे हैं उस कैंटीन में, जिस कैंटीन में पूरे ARY के एम्प्लॉयज के लिए सहरी, अफ्तारी, ये सब चीजें तैयार होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, मतलब वो जो लोग जो तैयार कर रहे होते हैं उनके भी रोजे होते हैं, और वो पूरे हमारा माशाल्लाह इतना बड़ा कुनबा है। कितने हजार है ये मुझे अभी सही से पता नहीं है, कंफर्म करके मैं आपको अगले ब्रेक तक बताने वाली हूँ। आपको पता है कितने एम्प्लॉयज उस वक्त सहरी और अफ्तारी कर रहे होते हैं? कुछ गिनती आपको है ध्यान? पता करते हैं अभी जरा रिसर्च। हाँ, अच्छा सवाल है, ये कई हंड्रेड्स की बात है, लेकिन कैंटीन वालों को पता होगा क्योंकि वो बना रहे होते हैं ना। हाँ। कितनी देग चढ़ानी है, कितने बड़े बड़े देग बन रहे होते हैं, किन चमचों से बनाते हैं। हम तो खवातीन घर में ना इतनी सी देगचियां बना के हम, लेकिन यहाँ कितना काम कर रहे होते हैं लोग। ये सब हम आपको कैंटीन में चल के दिखा रहे हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वसीम बदामी और ARY की ट्रांसमिशन जो आप देखते हैं पूरे रमजान, उसकी एक जर्नी
क्या कहते हैं जो कैमरे के पीछे, बिहाइंड द सीन्स, हाँ। बिहाइंड द सीन्स लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं वसीम बदामी के साथ एयरवाई का टूर आपको करा रही हूँ, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लेके चलते हैं ये कैमरे के आगे होते हैं, लेकिन मुझे कैमरे के पीछे लोग होते हैं, वो सहरी और अफ्तारी में साथ साथ इनके होते हैं और वो खा भी रहे होते हैं, साथ कैमरा भी उन्होंने पकड़ा हुआ होता है। सही बात है। मैं देख रहा होता हूँ अक्सर कैमरा में हमारे जब दुआएं हो रही होती हैं, वो बेचारे एक तरफ काम भी कर रहे हैं और उनके ऐसे हाथ उठे हुए होते हैं और वो उनकी जबान भी चल रही होती है, आमीन आमीन, वो काम भी कर रहे होते हैं। और ये वो कैंटीन है जहाँ से पूरे एम्प्लॉयज के लिए, एयरवाई के सारे एम्प्लॉयज जो भी जिस वक्त यानी कि अफ्तारी या सहरी के वक्त जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद होता है, उनके लिए एयरवाई की तरफ से फ्री सहरी, फ्री अफ्तारी थ्रू आउट होल रमजान। और मैं आपको ये गारंटी कर रही हूँ कोई चैनल ये काम नहीं करता माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तभी इस चैनल पे इतनी बरकतें हैं और तभी आपके दिल से आप इस चैनल को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बरकत है सबके लिए, सबको सहरी और अफ्तारी कराई जाती है। वो कैंटीन है जहाँ पे सारी एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए खाना तैयार होता है, है ना। अब कैंटीन में भी आपको रमजान का माहौल नजर आ रहा है। देखिए आमद रमजान मरहबा। आइए अंदर चलते हैं, आपको कैंटीन का दौरा कराते हैं। आइए। आ जाए जी। तो ये वो कैंटीन है, जरा इसका दौरा तो कराइए, दिखाइए यहाँ पे एम्प्लॉयज बैठ के, इन बेंचेस पे बैठ के जब उनको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत एक दूसरे से दिल का हाल भी बयान करते हैं और चाय वाय पीते हैं, सहरी अफ्तारी भी कुछ लोगों को मौका मिलता है इधर करने का, वरना इधर आने का वरना न्यूज रूम वाले न्यूज रूम से निकल के अब वहीं पे बाहर कर लेते हैं, डिजिटल वाले डिजिटल से निकल के, क्योंकि यहाँ आने का टाइम नहीं मिलता। और सेट वाले वहीं पे सेट, वो सब सेट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे कम लोग होते होंगे, जरा इनसे पूछते हैं आपको माइक लगा? नहीं लगा ना, माइक तो अंदर चला गया। हाँ माइक अंदर चला, माइक जरा देना बाहर से, पहले यहाँ से पूछे ना। कितना रश का माहौल होता है, जोर से बोले जरा, मेरे माइक से आवाज। कितना यहाँ जब अफ्तारी और सहरी का माहौल बना हुआ होता है तो कितना ज्यादा रश होता है यहाँ पे? रश तो काफ़ी होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सहरी का भी इंतज़ाम होता है, अफ्तारी का भी होता है, तो रश तो काफ़ी होता है। अच्छा, कभी झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता किसी के साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बात नहीं करना, मैंने रोजा रखा हुआ है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। अरे वाह, जबरदस्त। आइए हम आपको लेकर चलते हैं, बड़ी प्राइवेट जगह हमारी है, किचन, जहाँ खाना तैयार होता है, इतने बड़े बड़े कढ़ाइयाँ हैं, देग हैं, और ये स्टोरेज है, सामान सारा होता है यहाँ पे। मतलब एक बड़ा इदारा चलाना कोई आसान बात नहीं होती। तो हम किचन की तरफ चल रहे हैं। और रमजान में तो मतलब सहरी के ऑडियंस के लिए भी पैक्स जा रहे होते हैं, इफ्तार के ऑडियंस के लिए भी, जीतो पाकिस्तान के लिए भी, और फिर एम्प्लॉइज के लिए भी बहुत ज्यादा काम होता है। हाँ जी, हम ये आ रहे हैं, रोटियां तैयार हो रही है। खाली एक पराठा है जो मैंने, आप हमसे बात करने वाले? हाँ, आप पकाते हैं खाना, तो इधर आए ना। हाँ, ये आप माइक आप खुद पकड़ लें आप। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद, आप इंचार्ज हैं या सबको आप देख भी रहे होते हैं, पका भी रहे होते हैं? पका भी रहे हो, इंचार्ज भी हो। ये रमजान में कितने गुस्से में होते हैं ये? हाँ, तो गुस्सा नहीं होता पक्का। इतना प्रेशर होता है, इतने सारे एम्प्लॉयज माशाल्लाह, रमजान और उसमें रोजे में सहरी अफ्तारी सब आप करा रहे होते हैं, तो यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती होगी, इतना ये पूरा माहौल, शोर शराबा पैनिक। नहीं, शोर कितने लोगों के लिए बनती होगी वैसे इफ्तार? 1500 आदमी की होती है। 1500 बंदा रोजाना और सहरी भी 1000 आदमी की होती है। आप खुद कर पाते हैं सहरी? हैं, पहले से खुद कर लेते हैं। ये जरा दिखाएं, कढ़ाई दिखाएं, इतनी बड़ी कढ़ाई है यहाँ पे। 2500 आदमी के लिए रोजाना। ओए वो बड़ी बात है। यानी ये पूरे रमजान के महीने में तकरीबन 75,000 आदमी हो गए। 75,000 रुपए। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी देगचियां वगैरह देखे ना, इतनी बड़ी बड़ी देग है। सुनिए, क्या क्या मेन्यू में क्या क्या होता है? कभी क्या बनाते हैं, कभी क्या बनाते हैं, कभी पिज्जा बना लेते हैं, कभी टिक्का बना लेते हैं, कभी बिरयानी, कभी कोरमा, इनसे ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, समोसे, रोल वगैरह सब, ये सब बना के तैयार। सब बना के तैयार। और शरबत वगैरह ये सारी चीजें? शरबत है, जूस है। हाँ, जूस भी देते हैं, शरबत भी है, सब। कितना सवाब कमाते हैं आप माशाल्लाह। 2500 लोगों के लिए यहाँ पकवान बनते हैं, तो कितना आपको सवाब मिल रहा है माशाल्लाह से। और रोजा रखा हो और उस वक्त खाने बनाना वैसे बड़ा मुश्किल काम है, पर जाहिर है किचन का एक माहौल होता है, गर्मी होती है सारा। और देखिए यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है, तो हम किचन में खवातीन ही, हम अपने किचन में जरा गर्मी लग रही होती है तो परेशान हो जाती है। यहाँ 2500 लोगों का खाना तैयार हो रहा है,
अभी भी इतना गर्म है और उस वक्त तो और भी गर्मी होगी ज्यादा। कि अभी तो एक्टिविटी फुल स्विंग पे नहीं है, हाँ। जब होती होगी तब तो बड़ा। बहुत बढ़िया, आप लोगों के लिए तालियां। सही बात, जबरदस्त, तालियां एडवांस में तालियां। क्या बात। यहाँ पे स्टोर रूम में कोई कैमरामैन जाके दिखा दे, स्टोर रूम में यहाँ सारा जितना भी माशाल्लाह जखीरा, जितने भी किसमें सर्व करते हैं प्लेट्स वो भी दिखाएं, सारी चावल। मैं अंदर चली जाऊँ क्या? हाँ। अंदर जाके दिखा दूँ, मुझे भी बहुत, मैं फप्पे कुटनी हूँ, हर जगह घुस जाती हूँ। हाँ ये देखें, ये यहाँ पे ये वाली वो प्लेटें हैं जिसपे ये सर्व प्लेटें किया जाता है। देते हैं। इधर आए भाई, इधर। हाँ ये प्लेटें जिसपे सर्व किया जाता है ये और डिब्बों फिर में जो बाहर हम लोग देते अब जैसे बाहर सब लोग ऊपर जो होते हैं जो नीचे नहीं आ ये सकते, डब्बे। तो उनको डिब्बों में जो देते हैं। एम्प्लॉइज ऊपर ही खाते हैं, जो अपनी ऊपर ही जगह खाते हैं अपनी शुक्र जगह है बर्तन धोने की नहीं आपको तकलीफ हाँ, होती हाँ, है ना, ये हाँ, डिस्पोजेबल सारा सही रहते हैं। और ये मसाले वसाले ये सारे मसाले पहले जात से वगैरह तैयार। सारे वाह, ये सफाई अभी हुई हुई है, वैसे तब भी होती है। तभी भी अरे वाह, छापा मारेंगे कभी अचानक। हाँ मैं आऊंगी रमजान में भी। बस। तो यहाँ सारा ये जैसे आपके घर में एक पेंट्री कहते हैं ना, पेंट्री होती है जहाँ पे पूरा महीने का सौदा रखा जाता है। वहाँ हमारे यहाँ भी, हमारे ARY के घर में भी ये पेंट्री है जहाँ पे सारा स्टोरेज होता है, चावल की बोरियां और जो भी चीजें, तेल डब्बे वगैरह सब यूज होते हैं, वो सब इधर। ठीक है, बादाम मार्का, हम देखे बादामी यहाँ पर भी है यार, किचन तक में यहाँ भी बादाम नुमाइश। कहाँ तक आ गए हम, कहाँ तक गए वसीम बादामी को। आ जाए जी, बाहर चलते आइए हैं। आइए, जी जबरदस्त भाई। तो ये हमारी कैंटीन है, इसका पूरा दौरा आप एक एक चीज दिखा दी। ARY की कोई चीज बची नहीं है जो कुछ मैंने रह नहीं दिखाई गया। ना हो। बाथरूम, किचन, बेडरूम। हाँ अब ये यहाँ पे आए, ये बड़ा दिल चाहता है कभी कभार ना पापे और चाय और ये बाकर खाने। चाय बन रही है बड़ी मजेदार। मस्काबन भी इधर ही मिलता है। हाँ मस्काबन भी। अरे भाई मस्काबन बड़ा मशहूर है हमारे ARY का, खासतौर पे हुमायूं सईद आते हैं तो कहते हैं मस्काबन मंगा के दो भाई। अच्छा। हाँ कौन मांगती है? हाँ मायरा ने भी मंगाया था एक दफा, क्या बात। मस्काबन मंगा के दो, सबकी डाइटिंग धरी की धरी रह जाती है। कहाँ है मस्काबन, जरा दिखाओ तो सही है अभी। है अभी या मस्के लग चुके आया हैं? नहीं, खत्म हो गया। शॉर्ट है ओए, मार्केट। नाश्ता होते ही खत्म। मस्कब की कहाँ से लाते हो? मस्कबन कहाँ बनाते हो? इतना मशहूर है ARY का, है कहाँ से लाते हो? बेकरी से लेते हैं। बेकरी से लेते हैं, वो बड़ा अभी खानदानी मशहूर है ये ARY। ठीक है, बड़ी रेटिंग आ रही है मस्का बन। हाँ। अच्छा हाँ, आपका क्या खाते हैं वैसे अफ्तारी में? आपका क्या होता है? बस वो जो भी यहाँ बना हुआ होता है, हाँ। या कभी कोई दोस्त यार इधर आ जाते हैं, जरा हाँ, AC करीब। थोड़ा हाँ, हम देखिए हमसे बर्दाश्त नहीं होता, बेचारे ये सही कैसे बात। बर्दाश्त करते हैं, इतनी गर्मी है यहाँ। सही बात है। तो बस कैंटीन से या दोस्त यार वगैरह जो कुछ होता है हाँ। वो सेट पर ही ले आते हैं। अच्छा। तो बस जैसे ही ट्रांसमिशन खत्म होती है इफ्तार में, हाँ। तो मैं बस अजान जब खत्म होती है उसके बाद फिर मैं खा लेता हूँ ट्रांसमिशन के बाद। सहरी की जो आपसे क्या मतलब क्या खाया जाता है? जैसे होता है ना, जैसे ये कह रहे हैं मैं पिज्जा बनाते हैं हम, आपसे क्या खाया जाता है? भाई रमजान में ना मैं खाने पीने में एहतियात नहीं करता, तो जरूर। मैं खाता हूँ जरा फ्राइड श्राइड आइटम खा लेता हूँ खा रमजान। लेते- मुझे होता है यार अब रमजान में एहतियात नहीं कर रहे भाई। क्रेविंग क्या होती है जैसे सहरी के लिए, क्रेविंग अफ्तारी होती के है लिए? मीठे की इफ्तार में। मीठे की? हाँ मीठे की। क्या खाते हैं मीठे में? मिठाई यार मैं शिठाई? रबड़ी शबड़ी बहुत फोड़ देता हूँ ना। हाँ बाद में रिग्रेट करता रहता हूँ, लेकिन और रमजान में शरबत वरबत? शरबत नहीं पीता, नहीं। ड्रिंक्स नहीं। ड्रिंक्स नहीं हाँ, पीते। लेकिन रबड़ी शबड़ी बहुत। अच्छा कभी ऐसा होता है कि घर की कोई चीज आपको याद आ रही है कि मुझे घर की अम्मी के हाथ तो की मैं या क्या बेगम कहता हूँ अम्मी को यार के हाथ- बिरयानी भिजवा दें यार। भिजवा आ दें। जाते हैं। क्या पसंद है अम्मी के हाथ की? बिरयानी। सब बिरयानी। और बेगम के हाथ की क्या है? दाल चावल। अच्छा ज्यादा अच्छी कुक अम्मी है कि बेगम है? ये बड़ा मासूमाना सवाल है। हम भी करेंगे ना मासूमाना सवाल। हाँ इसका मासूमाना जवाब, कुछ चीज अम्मी बहुत अच्छी बनाती है, कुछ बेगम बहुत अच्छी बनाती जैसे फॉर एग्जाम्पल है। जैसे दाल चावल वो बहुत अच्छी बनाती है। कौन? बेगम। अच्छा और बिरयानी अम्मी बहुत अच्छी। अम्मी बनाती है, अच्छी। और कभी ऐसा होता है कि अम्मी को बड़ी याद आ रही है अपने बेटे की, तो अम्मी आ गई बिरयानी बना के अम्मी खुद ही- एक दफा आ जाती हैं, वरना वो मुझे बुला लेती हैं। कभी मैं सुबह सोकर उठूं और अम्मी का व्हाट्सएप पे वॉइस नोट हो ना 2-2.5 मिनट का, हाँ। तो मैं समझ जाता हूँ कि अब हाजिरी हो गई है। क्या तलब- वॉइस नोट पे क्या? क्या हाल है बेटा, नमाज पढ़ो ना, रोजे रख लो ना, ट्रांसमिशन के चक्कर में दुआएं नहीं भूल जाना, वो ज्यादा जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ। और इतने दिनों से आया भी नहीं हो, तो बस मैं कहता हूँ मैं आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ। अच्छा आप लोग अम्मी सब साथ रहते? कंबाइंड फैमिली, Combined family। भाई भाभी उनके अरे वाह। बच्चे सब साथ। वो जो पूरे वो घराना जी, पाकिस्तान जी। में जो वो पूरा अल्लाह रिवाज है। नजरे बद से बचाए, तो सब माशाल्लाह साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद साथ मनाने का मौका मिलता है फिर, है ना? घर वाले मना रहे हो तो मैं सो रहा होता हूँ। ये वही और मैं कहता तक। हूँ मुझे अपने साथ समझो, हाँ लेकिन मैं सो रहा हूँ। हाँ तो तो मैं नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। तीनों दिन सो रहे होते हैं? बस जाग रहा होता हूँ, सो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या है। और प्यास लग रही होती है, लग रहा होता है रोजा है, फिर याद आता है नहीं रोजा तो खत्म हो गया है। 2:30 बजने लगता है, ट्रांसमिशन तो शुरू होने वाली है। ये रमजान के जो फेज से आप कितने दिनों बाद निकलते हैं? It takes good 2 to 3 weeks to Oh completely get out of that phase. बिल्कुल रच बस जाता है ना वो फेज पूरा आपकी लाइफ में, एक उसमें। इस दफा आपको मौका नहीं मिलेगा 2-3 हफ्ते का, ऐसा फौरन आपका आप लोग पुरजोश- खास दुआएं करें, जो कि ईद के दिन से
हर लम्हा पुरजोश आगाज हो रहा है, वर्ल्ड कप की क्रिकेट वर्ल्ड वजह कप है, से। तो मैं सोच ही नहीं रहे बारे में, अल्लाह ताला बस कर देगा इंशाल्लाह, करवा देगा। विटामिन वगैरह लेते हैं आप सहरी अफ्तारी में? नहीं जरूरी इस दफा मैंने सोचा है, हाँ मैं नहीं, ये बड़ी बदएहतियाती क्योंकि ना जाहिर है इतनी हमारे जो खाने हम खाते हैं उसमें तो विटामिन नहीं मिल रहे होते। Yes. मैं तो सबको ये कहूंगी कि रोजे से पहले बहुत सारी जैसे विटामिन B12 अक्सर ना आपको फील होता है रोजे में आपकी नसें वगैरह जो है ना वो खिंचना शुरू हो जाती हैं, यहाँ दर्द पिंडलियों में शुरू हो दर्द है, जाता है। पिंडलियों में, तो विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं और वो खाना शुरू करते हैं। मुझे बड़ा फर्क मैं अक्सर ट्रांसमिशन में ना ऐसे करके बैठ जाता हूँ, तो मुझे कह रहे होते हैं यार पैर सीधा कर लें, मैं कहता हूँ भाई बहुत दर्द हो रहा है मुझे ऐसे बैठने दो, होता है, नसें खिंचती हैं। तो करना इस दफा चाहिए। आप करके देखिएगा, आप मुझे दुआएं देंगे। आपसे मैं पूछता हूँ कौन सी वाली? मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D12, ये B12 सॉरी, ये तीनों तो आप अपने इसमें ये मैं भी रखें। लिख लेता हूँ अपने पास। और क्योंकि ना मैग्नीशियम की कमी की वजह से सर में भी दर्द होता है, नींद पूरी नहीं होती, तो ये आंख के हिस्से में दर्द होता है। ओके, अच्छा सुनिए, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है रमजान में, डार्क सर्कल्स बड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे छुपाते हैं? जितने छुप सकते हैं छुप जाते हैं, वरना अब मैं कहता हूँ लोगों को भी पता ही है ना कि भाई अब जाग रहे हैं, और तो क्या करें, नेचुरल चीज मैंने बहुत सारा क्योंकि हम confuse एक तरीके से अगेंस्ट द नेचर भी लड़ रहे होते हैं ना, इतना जागना, इतना बोलना, क्योंकि वो तो अक्सर जो होगा ही। लोग रोजे रखते हैं घर में वो थोड़ा सुबह देर से ऑफिस जाते लेते हैं, हैं। थोड़ा सो लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं, और थोड़ा जाहिर है वो कम बोल रहे होते हैं, हाँ। तो उनकी अक्सर ये होता है, मुझे दोस्त यार कह रहे होते हैं यार डार्क सर्कल नजर आ रहे हैं, मैं कहता हूँ यार अब वो हैं तो वो हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे ठीक है, स्किन डल हो रही है, जाहिर है आप प्रोडक्ट्स और बाकी चीजों से उसको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन जब आप इतना अगेंस्ट द नेचर लड़ रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, जाहिर है आपका रोजा है, जाग रहे हैं, दिमाग चल रहा है, बोल रहे हैं, तो ये तो होगा। पानी कितना पीते हैं आप? पानी कितना इफ्तार से पीते हैं? सहरी के दरमियान तो बहुत पीता हूँ, बेतहाशा पानी पीता अच्छा हूँ मैं। अच्छा, कौन सी चीज आपकी अफ्तारी में मस्ट है कि वो तो मेरे लिए जरूरी होनी चाहिए? चाय। चाय अगर खजूर की बहुत ताकीद ना हो ना, तो मैं इफ्तार का आगाज चाय से करूँ। मैं 2 खजूर खा लेता हूँ, 500 गिलास पानी पीता हूँ और फिर चाय पीता हूँ। मैं पानी, बोतलें आती रहती है पानी में पीता रहता हूँ। जब आप काम पे होते हैं आपको पता भी नहीं चलता आप पानी पी रहे हैं। मैं ज्यादा काम पे होती हूँ तो ज्यादा पानी पीती हूँ, घर जाके भूल ही जाता है बंदा कि पानी भी पीना है। हाँ, काम के दौरान चाहिए होता है, मुंह चलता रहे कुछ ना कुछ। सहरी में क्या चीज होता है ना कि एक आदत है खाने की आपको? सहरी में मैं कभी कभी वो कबाब वगैरह मंगवा लेता हूँ, मुझे बड़े पसंद है, लेकिन सहरी में कबाब ही है वो, सीख कबाब वगैरह? सीख कबाब। अच्छा, बीफ, चिकन, मटन, क्या? बीफ। लेकिन सहरी में एहतमाम से इसलिए नहीं कर पाता। कहाँ से मंगाते हैं? कबाबजी से। कबाबजी से आते हैं खास सहरी में। अच्छा। लेकिन सहरी में होता है कि चूंकि ट्रांसमिशन के दौरान जो 2 सेगमेंट के दरमियान का ब्रेक होता है 11 मिनट का, उस दौरान सहरी कर रहा हूँ, यानी कि पूरे 11 मिनट लगते हैं आपको सहरी करने में? उससे भी कम, चूंकि ब्रेक के बाद सहरी की जगह तक पहुंचने में, जो कि सेट पर ही है, लेकिन 1 मिनट की वॉक है, और फिर वापस आने में इसमें भी 2-3 मिनट होते हैं, तो वो कैलकुलेटेड घड़ी देख के 6-7 मिनट होते हैं। और जो सहरी का बकिया ऐसा है, वो एक उलमा का सेगमेंट होता है जिसमें हम खाते खाते बात कर रहे होते हैं, बाकी सहरी उसमें पूरी कर लेते हैं। सहरी किस्तों में हो रही होती है। तो जैसे होता है ना जब बंदा बोल रहा है तो कैसे खाएगा? हाँ, तो उसमें कभी कभी होता है कि जब बहुत भूख लग रही होती है ना, तो मैं मौलाना साहब से कह देता हूँ कि ज्यादा बोल रहे हैं, भूख लग रही है, मैं सवाल करके ना, मुझे आपने 80 सेकंड बोलना है, और फिर जाहिर दोस्तियां भी आती हैं। तो एक दफा ये भी हुआ, इमरान बशीर था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मौलाना है, तो वो उनका जुमला मुझे लगा खत्म होने वाला है, उनका जुमला खत्म हो रहा था, मेरा लुकमा खत्म नहीं हो रहा था, तो मैंने ना उनको लिटरली नीचे से कैमरे में नजर नहीं आ रहा था, मैंने उनको मारा, कि बोलते रहे। उन्होंने और बोला तो मैंने 3 लुकमे और फोड़ दिए। ये सब चल रहा होता है भाई, क्या करें। जस्ट इमेजिन कि आपको जो एक नस्तलीक बहुत डिसेंट सी आपको ट्रांसमिशन नजर आ रही होती है, उसके पीछे किस तरह अफ्तारी धमकियां ये चल रही होती हैं। मुझे इमरान बशीर साहब ने कहा मेरे साथ सही से बात करना, वरना मैं सहरी में 30 सेकंड का जवाब देके चुप हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ अच्छा यार, सॉरी यार, आप ये नहीं करना। ये चल रहा होता है माहौल। ओह माय गॉड। और अब हम इस ब्रेक के बाद आपको ले जा रहे हैं उस ग्रैंड सेट पे जिसकी एक एक कोना, जिसकी एक एक ईंट बड़ी प्यार, मोहब्बत, खूबसूरती और खुले दिल के साथ सजाई गई होती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इसके ऊपर, दिल खोल के दिल से ये सेट लगाया जाता है। महीनों पहले इसकी तैयारियां की जा रही है। शम्सी, मैं आपकी तारीफ करूँ, जरा मुझे थपथपा दीजिएगा। सीरियसली, महीनों पहले इसकी तैयारियां होती हैं, क्योंकि जे अप्रूव नहीं कर रहे होते, बार बार उनको दिखाया जा रहा होता है। फव्वारे, मोर, फलाना ढमाका, मछलियां, एक पूरी क्रिएशन। सेट नहीं होता, पूरा एक शहर होता है, बिल्कुल एक सिटी होता है पूरा, जो आबाद होता है। तो आइए, आप होता है रमजान के एंड में जब वो सेट ईद के बाद डिसमेंटल हो रहा होता है ना,
तो हम सबके दिल उदास हो रहे होते हैं कि यार जैसे नहीं एक शहर खत्म हो रहा हो, इतनी अटैचमेंट हो जाती है उस शख्स से। हाँ बिल्कुल, और आपको भी अटैचमेंट हो जाती है। दोबारा आ रही है रमजान ट्रांसमिशन, ग्रैंड रमजान ट्रांसमिशन ARY की, हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको लेके चलते हैं हमारी ARY की शान रमजान की ट्रांसमिशन शान से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आ गए हैं अपने शहर में, शहर रमजान, शहर रमजान, बिल्कुल जी। ये सारा अभी सारा काम हो रहा है इस वक्त, कितने सारे लोग यहाँ लगे हुए होते हैं, सेट के, लाइट के, हर चीज पहले से तैयार हो रही है। आजकल पता क्या हो रहा है, मैं 11th आवर कर रहा होता हूँ ना, लाइव मेरा 11th आवर का स्टूडियो भी सामने है। अच्छा। पीछे आवाज आ रही होती है धड़ धड़ धुस, और मैं ब्रेक में चीख रहा हूँ भाई रुक जाओ यार, अभी ब्रेक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ब्रेक में कर लेना, क्योंकि यहाँ इसकी तैयारियां चल रही होती हैं वहाँ 11th आवर। तो बस ये पूरा शहर अब बस रहा है, आबाद हो रहा है। आप जस्ट इमेजिन कि ये यहाँ जगह है ना, बिल्कुल एक स्टूडियो है, खाली होता है, इसके उतार चढ़ाव, सीढ़ियाँ, ये वो सब कुछ क्रिएट की जाती हैं। तालाब, हाँ तालाब, पानी, जहाँ बिल्कुल सब कुछ डाला, ये सारा सीमेंट। जरा करीब जा सकते हो, इधर ये देखें, चली जाऊँ? हाँ दिखाते हैं ना जरा। यहाँ होगा तालाब जिसके अंदर होंगी मछलियाँ, सीमेंटेड बनाया जाता है, ये पूरा मतलब एक डिजाइन होता है, सेट और ये सब पानी, ये वो सब इस तरह का। यहाँ हमारा ये किड्स कॉर्नर होता है, बच्चों के साथ हम सेगमेंट यहाँ पे, यहाँ हमारी ऑडियंस बैठी है, यहाँ ऑडियंस बैठती है। अभी 200 प्लस ऑडियंस होती है, 200 होती है भाई ऑडियंस यहाँ। और ये ऊपर जो सारे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये कार्विंग और ये सारी चीजें, पेंट, ये हाथ से सब हुआ हुआ चीज, कुछ चीजें बाहर प्रिपेयर होके फिर लगा देते हैं और बाकी अक्सर चीजें यहाँ पे सब। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये छत पे भी देखे ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितनी प्यारा एक काम हुआ हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं, स्पेशली तैयार किया जाता है ये। और ये साथ कनेक्शन इसकी देखें यहाँ पे भी, मतलब आप बारीकी देखें, डिटेल्स देखें कि जिस तरह का वो बड़ा गुंबद लगा हुआ है, उस तरह यहाँ छोटे गुंबद बने हैं। बिल्कुल एक पूरा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है। फिर वो ये हमारा मेन एरिया होता है, ये जो सेंटर वाला है, यानी मैं यहाँ चहलकदमी कर रहा होता हूँ। सुनो, कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि वो तालाब है बीच में, इधर उधर कभी बंदा लुढ़क सकता है? पहली ट्रांसमिशन में एक दफा हुआ है, लुढ़क चुके हैं, लुढ़कते बच गए। और पिछली ट्रांसमिशन में ये हुआ है कि ब्रेक में मैं बहुत बुरा गिरा हूँ, हमने उस खबर को मीडिया पे नहीं आने दिया, क्योंकि ब्रेक था और एक साहब थे वो माजूर थे, तो एक वॉलंटियर मेरे पास आए कि वो तस्वीर खिंचवाना चाह रहे हैं। टाइम बहुत कम था तो मैं जल्दी से उनके पास गया, यहाँ बैठे थे तस्वीर। जब मैं वापस आया हूँ तो मैं यहाँ गिरा हूँ और मेरे सर पे लगा है ये तालाब का कॉर्नर, और खून, और वो अजीब एक सिचुएशन हो गई। शुक्र करें आप तालाब के अंदर नहीं, वरना इतनी जल्दी कहाँ से ड्रायर में जाकर और फिर वापस आते। तो वो क्योंकि मैं जब देख रही होती हूँ ट्रांसमिशन, तो मैं कह रही होती हूँ ये इतनी स्टेयर्स और डेप्थ दी हुई है सेट पर कि लाइक अगर मैं हूँ तो मैं तो कहीं इधर रहेगा जगह पर गिरी हुई हूँ। वो कुछ दिनों बाद ना हमें आदत हो जाती है, रट जाता है। मैंने हम आंख बंद करके भी चलना तो आइडिया आता है कि अभी है, क्योंकि हम बेडरूम से ज्यादा टाइम यहाँ गुजार रहे होते हैं, जाहिर है। तो सो रहे होते हैं 4 घंटे, सेट पर होते हैं 9 घंटे डेली। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे जो कॉम्बिनेशन लग रहा है इस दफा ब्लू, लाइट ब्लू, इस तरह के, और मैं कपड़े भी आपके देख कर आई हूँ, बहुत ब्लू कपड़े। तो मैं सेट का थीम वार्डरोब फॉलो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वो ब्लू के सारे थीम्स है ना, क्योंकि लेकिन हमारा सेट डिपार्टमेंट बहुत तारीफ का मुस्तहिक, हर दफा नई चीज लेकर आता है। और कमाल ही होता है इस सेट से बाकी चीजों के साथ एक स्पिरिचुअलिटी भी ना झलक रही होती है, हम फील कर रहे हैं, कुछ है वो रूहानियत हम फील कर रहे हैं, वो है, हम लोग फील करते हैं ना माशाल्लाह। हम स्क्रीन के अलावा भी कभी नाच सुन रहे होते हैं सेट पर, हम ऐसे ही झूम रहे होते हैं, हम कभी ब्रेक में रमजान का तराना सुन के झूम रहे होते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी झलक, बड़ा मजा आता है। बड़ा खूबसूरत तराना इस दफा भी ARY ने आपके लिए बनाया है और इंशाल्लाह आप देख सकेंगे उसे कुछ ही दिनों में, इंशाल्लाह वेरी सून वीडियोस। आप इस दफा कहाँ गए शूट करने? इस दफा हमने बहुत डिफरेंट किया है, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि इस दफा दरिया, समंदर, पहाड़, सहरा, रेगिस्तान ये नहीं है, बिल्कुल अलग है। इस वक्त लोग हैं, लोगों से कनेक्शन है कि वसीम किसके साथ हैं, जी फहद किसके साथ हैं, निदा कहाँ गई है, तो वो एक पूरी तैयारी होती है, उसमें ये भी शामिल होता है तराना, जो रमज़ान का तराना होता है, थ्रू आउट पूरे रमज़ान चलता है। तो आप देखें कितनी ज़्यादा तैयारियाँ हम कर रहे हैं आपके रमज़ान शरीफ को और भी ज़्यादा मतलब इबादत से भरपूर बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलता है,
प्रोग्राम के थ्रू हम इतना सीख रहे होते हैं रोजाना, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब माएँ खास तौर पे सारा साल हमें बता रही होती हैं कि मुझे इतना अच्छा लगा जब पिछली दफ़ा की ट्रांसमिशन के बाद एक बाप मेरे पास आया और उसने कहा कि आपने अपने बच्चों के सेगमेंट में मुझे नमाज की बात की थी, उसके बाद से मेरे बेटे ने नमाज पढ़ना शुरू, तो मुझे लगा सारे महीने की मेहनत वसूल हो गई, सब वसूल। बहुत सारे बच्चे पहली दफा इसलिए रोजा रख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ आके अफ्तार करनी है ना, तो बहुत उनकी अच्छा होता है रोजा कि- खुशाई होगी। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं ये सारे दुनियावी तकाजे वो सब अपनी जगह रेटिंग शेटिंग ठीक है, लेकिन ये सारे मकासद पूरे होते रहे, पूरी कोशिश पूरी करते हैं। और ARY के सारे हेड सब मौजूद होते हैं इधर भाई। एक रौनक होती है यहाँ पे जब अफ्तार का टाइम होता है, खास तौर पे सब जमा होते हैं, सब इकट्ठे अफ्तार करते हैं। आखिरी दिनों में तो खुद सलमान इकबाल साहब आ जाते हैं और वो यहाँ बैठ के ट्रांसमिशन देख रहे होते मैं हैं। चाहूंगी कि एक दफा मैं यहाँ का माहौल दिखाऊंगी, प्लीज एक रिकॉर्ड करूंगी मैं शो, कीजिएगा, सहरी का भी और अफ्तार का भी, और पूरा माहौल आपको हम दिखाएंगे कि कितनी रौनक, ऑडियंस, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, बड़ा मजा आएगा। आप आइएगा प्लीज, बिल्कुल मैं जरूर मोर देन वेलकम। तो ये देखिए अभी कुछ चीजें यहाँ रह गई हैं क्योंकि आखिरी दिन भी चीजें कंप्लीट हो रही होती हैं। अच्छा वसीम, कभी ऐसा होता है कि बीच में इश्तिहार कोई आया है तो कहीं नैप लेने का मौका मिल जाए? वो कौन सा कोना है जहाँ नैप लेने का आपको मौका मिल जाए? अच्छा, ये पहले मौका ज्यादा मिल जाता था जब जुनैद भाई होते थे। हाँ। तो मुझे याद है एक दफा जब मेरी बिल्कुल ही बस हो गई, तो मैंने जुनैद भाई से कहा कि उनका सेगमेंट था, मैंने कहा यार आप ये सेगमेंट कर लें, मैं इसमें नहीं आता। हबीब ऑयल की गाड़ी पड़ी हुई थी, मैं उस गाड़ी के अंदर आगे शेड लगा के 6 से 7 मिनट के लिए सो गया और लेकिन किसी को मुझे उठाना नहीं पड़ा क्योंकि दिमाग तो जाग रहा था। जैसे ही ब्रेक हुआ और म्यूजिक चला, मैं कहा चलो भाई उठ जाओ। लेकिन वो बड़ी एनर्जेटिक नैप होती है, थोड़ा सा आप आंखें बंद करते हैं ना, एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। ये तो है, ये तो कभी कभी, वरना मैं कहता हूँ किसी कैमरा में सारे दोस्त आ रही हैं, मैं किसी कहता हूँ यार दबा दे यार, कुछ मुक्के शुक्के मार दे यहाँ पे, कुछ ये कर दे, तो बस वो। अभी आप विटामिन B12 खाएंगे ना, आपको नहीं होगा कोई मुक्के मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मुक्के नहीं पड़ेंगे। नहीं, आप बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे इंशाल्लाह, नसें वसों में कोई बॉडी पेन नहीं होगा। आई विल डू दैट। अच्छा, कभी रोजे के दौरान सबको थोड़ा सा होता है, गुस्सा आ जाता है, एक बात रिपीट कर रहे होते हैं, कभी ऑडियंस जो है वो तोहफों के पीछे ऐसी कूदती है, कभी कभार उनको कंट्रोल करने में गुस्सा आया कभी वसीम को? अच्छा, ऑडियंस से मुझे अल्लाह जानता है बड़ा बड़ा प्यार है। वो बहुत मतलब जाहिर है वो सबका अपना अपना है, लेकिन बहुत प्यार है। मतलब जाहिर है हम अगर कुछ किसी को दे देते तो ना हम उससे गरीब हो जाते हैं ना वो कोई अमीर हो जाते हैं, तो प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा हुआ है कभी कभी दैट आई हैव लॉस्ट माय टेम्पर, लेकिन सब बहुत कम हुआ है। बेस्ट पार्ट पानी डालने के लिए कौन आता है आपके उस लॉस्ट टेम्पर? मैं 2-2.5 मिनट बाद मैं खुद ही सेट हो जाता। अच्छा, पहले तो जुनैद भाई की एक आंख काफी होती है। एक दफा ये हुआ कि मैं नाराज होकर सेट से खाली यहाँ तक निकला हूँ, तो बस अभी मैं निकला हूँ और यहाँ जुनैद भाई खड़े थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे, उन्होंने खाली मुझे ये इशारा किया वापस आ जाओ, तो ये एक आंख काफी। लेकिन ये कि पिछले 2-3 सालों से ये मसला, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता पिछले 1-2 सालों में ऐसा कुछ भी हुआ। प्रैक्टिस भी हो जाती है, फिर इंसान मैच्योर भी हो कहता है रहा यार कि छोड़ो यार क्या है, इंसान मैच्योर हो रहा था, खुद ब खुद बुढ़बारी और वो आ जाती है। बहुत सारी गलतियां जो आपने पिछली एज में की होती हैं हर हवाले से आप रियलाइज करते हैं कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को भी जज नहीं करना चाहिए, कब किस इंसान ने अपनी कौन सी गलती से सीख लिया है पता। तो अब ये चीज ना होने के बराबर अब नहीं होती। जुनैद भाई के बाद ये दूसरी ट्रांसमिशन है जुनैद भाई। पिछले साल की नशरियात सबसे ज्यादा मुश्किल थी, कुछ दिन पहले कुछ कि क्या होगा, हम सबका यही हाल था कि क्या होगा, ये खला कैसे पुर होगा, और हो ही नहीं सकता कभी। और आप बताए पिछली दफा की शान रमजान से एक दिन पहले नहीं, रात में नशरियात थी, शाम में जब सेट पूरा फाइनल हो गया तो हमने शान रमजान का तराना यहाँ चलाया, मैं भी था, जे साहब, उबैद साहब, पूरी टीम थी, और हम बड़े हंसते हंसते आए थे, सब कुछ भूल भाल के। वो तराना यहाँ चला है, एवरीबडी वाज क्राइंग, एवरीबडी। कभी कभी लोगों के जहन में आता है ना, पता नहीं है सेट पे दिखा रहे होते हैं कैमरे के सामने, उस वक्त कोई कैमरा कुछ नहीं, एवरी जे साहब वहाँ मुंह छुपा के रो रहे थे, उबैद साहब की आंख, एवरीबडी वाज क्राइंग। सो दिस इज अ वेरी इमोशनल। एंड देन वी लॉस्ट अमजद साबरी। जब भी तराना चलता है तो अमजद की आवाज आ रही होती है, तो शान रमजान का ये सफर बड़ा है, इससे इमोशन भी बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत। लेकिन मुझे बड़ा एक इत्मीनान ही है कि आई एम श्योर दैट दे आर एट मच बेटर प्लेसेस। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत इंशाल्लाह जी। तो ये कुछ ही दिन रह गए इसको पूरा तैयार देखने में, लिटअप देखने में, एक एम्बियंस क्रिएट हुआ होता है। टीवी जब आप चलाते हैं तो एक रौनक से भरपूर सेट आपको नजर आ रहा होता है, एक पाकीज़गी, एक रूहानियत से भरपूर स्क्रीन पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा होता है, और वो हम सब इकट्ठे गुजारते, क्योंकि हम टीवी पे देख रहे होते हैं, आप यहाँ होते हैं, ARY के साथ पूरे रमज़ान गुजरता है।
तो ये कनेक्शन है, बहुत सारी दुआएं समेटते हैं आप। कभी ऐसा हुआ है कि खास दुआ मांगी गई हो रमज़ान में और वसीम बदामी की वो दुआ कबूल हो गई हो? रमज़ान के बाद आप कहें कि माशाल्लाह ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। बहुत सारे रमज़ान की सबसे बड़ी वसूली है कि बहुत दुआएं मिलती हैं। हाँ। छोटी सी मिसाल, एक बच्चा 2 साल पहले आया था, नात पढ़नी थी उसको। हाँ। मैंने कहा बेटा देखो कोई हमारा सेगमेंट वगैरह नहीं है, हाँ। ऑडियंस में बैठ जाओ, ऑडियंस के सेगमेंट में 30 सेकंड नात सुन लूंगा तुमसे। हाँ। सुन ली मैंने। उसकी माँ ने एक बात कही, यहाँ से 3 साल पहले 2 साल, अल्लाह ताला आपको बार बार मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाल्लाह। उसके बाद में इतनी मरतबा गया, उससे पहले नहीं गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बड़ा ईमान है कि उस माँ की दुआएं शामिल हैं उसमें। तो ऐसे पता नहीं क्या क्या ऐसे चल रहा होता है। तो वो तो इस हवाले से तो हमारी लॉटरी लगी हुई होती है। मैंने देखा आप अपने बेटे को भी लाने लगे ना इस दफा। हाँ, मैं पहले थोड़ा सा, आज भी आपकी टीम ने कहा था, लेकिन उसका स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह हाँ। था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत। एक ही बेटा है? हाँ, मेरा एक बेटा है। हाँ, तो वो अब आता इंशाल्लाह है, जब अभी हाँ वो आ जाता है कैमरे के सामने आराम से, शर्माता वगैरह? पहले जरा वो झिझकता था। हाँ। अब झिझकता नहीं है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी नहीं होती, उसको जरा मनाना पड़ता है कि यार आ जाओ यार, हाँ। बाद में इफ्तार कर लेंगे। बच्चे हैं ना, बच्चों को थोड़ी सी पता होता उस है। हवाले से। तो ये है। लेकिन जब वो एक दफा जब आ जाता है, हाँ। देन ही इज इनटू इट। फिर तो खेल में वो उसका सबसे फेवरेट काम ये है कि वो ब्रेक में इफ्तारियां लगाता है वो वॉलंटियर्स के साथ, एंड ही एंजॉयज इट। कितनी अच्छी प्यारी ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की ये सब देखकर। जी, तो अब हम थोड़ी ही देर में जाएंगे अपने सेट पर, जो हमारा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का सेट है, क्योंकि जब रमज़ान होता है तो यार भाई के सारे सेट फीके पड़ जाते हैं इस सेट के आगे, जो शान रमज़ान का सेट है। और यकीन माने दिल चाहता है कि हम भी अपनी ट्रांसमिशन यहीं से करें। वो एक ग्रैंडनेस जो यहाँ से मिलती है ना, टॉक ऑफ द टाउन होता है, हर कोई यकीन माने, मतलब सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी आ जाते हैं, हमें पास दिला दो, हमें पास दिला दो। मैं रमजान से पहले एक बात कहता हूँ टीवी हाँ। पे कि जान मांग लो, पास ना पास मांगो। नहीं इतने लोग नाराज हो जाते हैं रमजान के बाद, ताने तंज। ओए होए। यार मैं कैसे हमें बताऊं? पास दिला दो, बड़ी और सोच लोगों से को लगा। लगता है कि यार, वो कहते हैं यार आप तो नशरियात करें ना निदाबाजी, आप तो यार रहेगा, आपके लिए कैसे पॉसिबल नहीं है? मैरिट भाई पे चलता है वो- भाई यहाँ सब, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई होती है। आप कभी एयरवाई के बाहर आके देखें, लाइंस लगी होती हैं, चाहे कोई किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, वो एक साथ लाइन में खड़ा होता है यहाँ आने के लिए। इस ट्रांसमिशन की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी धूम है कि हर कोई इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहता है लाइव, चाहे वो यहाँ की ट्रांसमिशन हो या हमारे फाद मुस्तफ़ा की ट्रांसमिशन हो। जी, फाद भाई, बहुत। मतलब लाइंस लगी होती हैं और इंतज़ार में होते हैं कि रजिस्टर कराएं अपने आप को। तो अल्लाह करे इस दफ़ा आपके नसीब में भी यहाँ का हिस्सा बनना हो। वैसे आप घर में भी हैं, अगर आपको यहाँ नहीं मौका मिला, दिल तो साथ है हमारे। बिल्कुल हम साथ हैं आप। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक आखिरी सेगमेंट रह गया हमारे शो का, वो हम अपने इख्तिताम से, करेंगे Good अपने Morning सेट से। पाकिस्तान। तो आइए एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के सेट पे। जहां पुर नूर है सहर भी, जिक्र भी, दुरूद भी, और इल्मो इरफां की बरकतों का होगा वरूद भी। हम्दो नात से होगा मुनव्वर ये जहां, और होगा इश्क के किस्सों का अंदाज़े बयां। और नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है शान रमजान, सिर्फ ARY डिजिटल पर। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी बड़ी परेड हो गई, पूरे एयरवे की सीढ़ियां चढ़ना उतरना। मैं तो चप्पल पहन लेती थी भाई। हाँ सुने, आप तो नंगे पैर होते तो पैरों वैरों का तो दर्द नहीं होता होगा ना इतना। लेकिन सबसे हमें ज्यादा तो हीलें पहननी पैर दर्द कर रहे होते हैं, जो कि खड़े हुए होते हैं ना। हाँ। तो मैं तो ट्रांसमिशन के इसलिए- बाद जरा पैर वैर दबा लेता हूँ। कितने घंटे खड़े रहते होंगे तकरीबन? ऑलमोस्ट पूरी ट्रांसमिशन ही, तो जब इफ्तार की ट्रांसमिशन इज ऑन एवरेज 5 आवर्स डेली, ओए। सहरी इज 3 आवर्स, हाय तो 8 घंटों में से 6.5-7 घंटे तो खड़े ही होते हैं। अच्छा, नॉर्मल दिनों में मैं आपसे पूछ रही हूँ टाइमिंग, अम्मी के लिए कितना टाइम है, कितने घंटे देते हैं दिन में? कम है वो। ये आप मुझसे पूछे जिंदगी का सबसे बड़ा गिनती। रिग्रेट क्या है, तो हाँ। यही है कि यार जितना टाइम घर पे देना चाहिए उतना नहीं दे पाता। बीवी के लिए कितने घंटे? कम, जितना होना चाहिए उससे काम गिनती भी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटे। बट डिपेंड करता है, कभी फुर्सत है तो ज्यादा। बच्चे के लिए कितने? सबसे ज्यादा उसी के लिए होता हाँ। है। तो अगेन कभी छुट्टी है तो फिर मैं
कभी एक्सरसाइज के लिए भी जाता हूँ, उसको साथ ले जाता हूँ। अच्छा। कभी उसको कहता हूँ यार ऑफिस साथ चलो। फोन के लिए कितने घंटे? फोन के लिए ज्यादा इसलिए होते हैं कि सारा काम वाम हर चीज ही अब तो हाँ, व्हाट्सएप। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं यार अब इतने बिजी हैं और व्हाट्सएप में ऑनलाइन है। तो अब मैं क्या बताऊं, बस आजकल मैं रमजान की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। तो जो 14 पेजेस के जो किस्से हैं वो व्हाट्सएप पर ही टीम भेज रही होती है और मैं व्हाट्सएप पर ही पढ़ रहा होता हूँ। हाँ। 11th आवर का सारा स्क्रिप्ट व्हाट्सएप पे पढ़ रहा होता हूँ। तो वो तो ये वाली चीज तो खाली बीवी ही कह सकती है कि आप तो ऑनलाइन थे और आपने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे भाई आजकल तो ये आपके दोस्त भी नाराज हो जाते हैं। ये तो मैं कहती हूँ अपने मियाँ को, अच्छा मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, ऑनलाइन तो थे। ये वो वाली बात मुझे हो ये गई। दुख जो है ना बेगम से ज्यादा दोस्त देते हैं। मैं बेगम की जाने से बहुत बेगम हूँ। हाँ। अच्छा, फरमाइश क्या होती है घर वालों की? अम्मी की फरमाइश क्या है, बेगम की फरमाइश क्या है? अम्मी की तो 2 फरमाइशें कि घर पे टाइम दो, हाँ, और बाकी ये नमाज रोजा ये इन चीजों इसकी पाबंदी करो। का ख्याल करो। हाँ, और बेगम की फरमाइश? बेगम की होती है कि टाइम दो। ये नहीं होता मुझे सोने का कंगन ले दें इसी? नहीं बहुत नहीं भाई, चिल है इस मामले में। ये कहाँ से मिली है आपको? फुल मार्क्स इस मामले में। पूरा क्रेडिट है उनका। और बच्चे की फरमाइश क्या होती है? उसकी भी मेन तो ये होती है कि टाइम दिया जाए हाँ, उसको। नहीं खिलौने विलौने की कोई नहीं लेकिन होती। फिर ये कभी निकल गए कहीं, वो भी बड़ा अच्छा। मैं भी ऐसा ही था, हाँ। आहिस्ता हो गया। शायद था मैं उस एज में। हाँ। तो उसको अगर कभी कोई चीज़ लेनी भी होगी तो वो अपनी वालदा से कह देगा, लेकिन वो अच्छा। मुझे बड़ा बहाने से बताएगा, या मेरी बेगम मुझे बताएंगे कि हाँ। उसको ये चाहिए। हाँ। या मुझे बड़ा बहाने से कहेगा कि बाबा ये अच्छा लग रहा है ना, हाँ। अच्छा लग रहा है ना, तो हाँ। मैं समझ जाऊंगा कि इसको चाहिए। अच्छा, कभी खुद इंसान को गिल्ट भी होती है, यार फैमिली को मैं टाइम नहीं देता, तो ये कभी मेरा उस गिल्ट को दूर करने के लिए वसीम घुस गए किचन में कि मैं आज सब घर वालों के लिए खाना बनाऊंगा, या चलो सब मैं सबको दावत पे लेके चलूं, उस गिल्ट को दूर करने के लिए वसीम क्या करे? ये गिल्ट बहुत होता है मुझे। ये मेरा शायद जिंदगी का सबसे बड़ा गिल्ट है। हाँ। उस गिल्ट को दूर करने के लिए मैं किचन में तो कभी नहीं घुसा, इसलिए कि अगर मैंने खाना बनाया और खिलाया तो उसके हाँ। बाद जो होगा उससे मुझे ज्यादा गिल्ट होगा। तो ये तो मैंने कभी भी नहीं किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ चले यार तो खाने पे चलते हैं यार। हाँ। तो ये बहुत होता है। और कहाँ चलो जाते भाई हैं सारे सबसे ज्यादा खाने पे? कभी 2 दरिया, कभी घर बता के दो ना नजदीक लोगों को, किसी- वहीं पहुंच जाए वसीम आए हुए होंगे। तो कभी 2 दरिया अच्छा, पे, वसीम क्या कभी- अपनी शॉपिंग करने खुद बाजार के लिए निकलते हैं? बहुत कम। और ये इसलिए नहीं कि मैं शौक कोई भी नहीं है आपको? नहीं, शॉपaholic शॉपिंग नहीं। मुझे बहुत, अगर जरूरी ना हो तो मैं जिंदगी में एक भी दिन शॉपिंग ना करूं। हाँ, बिल्कुल शौक नहीं। आय हाय हाय जी जी जी। लेकिन बस ये सॉरी मैं ये हाँ। मोबाइल और चाय में बहुत गिराता रहता हूं। ये मेरे साथ मसला। अभी मुझे पिछले दिनों मेरा एक दोस्त मिला यूनिवर्सिटी का 10 साल बाद। अच्छा, तो उसने मुझसे पहला सवाल ये पूछा कि तुम अभी भी चाय में वैसे ही गिराते हो या नहीं? तो मैं- कभी आपके ऐसा हुआ अवतार करते हुए कपड़े डिजाइनर के कपड़ों पे? हुआ है। भाई ये मैंने ऑन एयर नहीं पूछना था। सहरी के दौरान ऐसा हाँ। हुआ है कि वो कुर्ते पे चाय गिर गई, तो बस फिर मैनेज कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। डिजाइनर से खरीदना पड़ता है ना फिर ये फिर उसको ये कहता कभी है, दुख इसके लगते पैसे हैं। ले लेना यार, और क्या करें। ये तो होता है, ये क्या तो करें? होता है। अच्छा माशाल्लाह, जो तराना है इस वक्त रमजान, शान रमजान का तराना इस दफा आपने गाया है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट ईयर भी था लेकिन इस दफा थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, तो उसके कुछ हाँ। छोटा सा हिस्सा हम सुन पाए इस वक्त? हाँ मैं आपको अभी पिछले साल वाला ही उसी का एक शेर सुना देता हूँ मैं आपको। अब क्या माइक मिल सकता है? मैं वैसे ही सुना देता हूँ। माइक है क्या? अगर है तो दे दें, वरना मैं हाँ। वो आदत हो गई है ना माइक पर। हाँ, माइक पकड़ के। सो या इस तराने से भी वैसे आप बैठी मिले लो। हाँ, इस तराने से भी हम सबकी बड़ी एक अटैचमेंट होती है। सो या ओके। तो इस तरह है कुछ। रहमते किबरिया जलवागर हो गई, शान रमजान से रोशन सहर हो गई, बंदगी का करीना बदलने लगा, खिदमते खल्क को दिल मचलने लगा, अश्क आंखों से दामन में आके गिरा। ये लाइन अमजद भाई ने पढ़ी। मुझ खताकार को क्या से क्या कर गया, बंदा करने लगा, रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाहू अल्लाहू वल्लाहू, शान रमज़ाया 400, और कितना माहे करम का है एहसान बड़ा, ना कोई कम है ना कोई इंसान बड़ा, हर दुआ का हो जैसे समर मिल गया, खूब मांगा था और खूब तर मिल गया, आओ मिल बांट ले
हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी, शान रमजान है दिलकशो खूबरू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, शान रमजान 400। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू। 6 साल हो गए माशाल्लाह से वसीम बदामी को शान रमज़ान करते हुए। इस ट्रांसमिशन, इस 6 साल की ज़िंदगी में वसीम में क्या चेंजेस आए? ओह, बहुत सारे। मैं आज भी एक बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। ज़ाहिर है इसमें मैं अल्लाह ताला लोगों के ऐबों में पर्दे डालता है, अगर हमारे ऐब लोगों के सामने आ जाए तो हम लोगों का सामना ना कर सकें। लेकिन इस नशरियात से मैंने बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की। मैं एक चीज़ का बड़ा ख्याल करता हूँ नशरियात में, मैं लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वाक़यात शेयर करता हूँ, नसीहत नहीं करता हूँ कि यार ये करो या ना करो, इसलिए मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ। ये काम मुझे लगता है उलमा का ही है। तो मैंने उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की है। और एक चीज़ जिसका जुनैद भाई से मैंने बहुत सीखी भी है, मौलाना तारिक जमील साहब से सुनी, बाकी उलमा से, कि नमाज रोज़ा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, करनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो शायद कई हवालों से इन चीज़ों से ज़्यादा अहम है, वो ये कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, बग़ैर किसी सेल्फिश रीज़न के, अल्लाह ताला के लिए सिर्फ अल्लाह के बंदों से प्यार करना और इज़्ज़त व एहतराम से मिलना। तारिक जमील साहब ने मुझे परसों बताया, मैंने उनसे कहा कि रमज़ान आ रहा है, उन्होंने कहा मेरी तरफ से पैगाम देना लोगों को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा मुझे बताइए मैं बेहतरीन काम क्या करूँ। तो कहने लगे, ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ ज़ाहिर, कहने लगे शायद ख्याल ये था लोगों का कि रोज़ा कहा जाएगा, कहा नहीं। पूछा नमाज, कहा नहीं। बहुत सारी बातें गिनवाई, कहा ये, कहा नहीं। कहा फिर आप बताइए कि क्या बेहतरीन काम करना चाहिए हमें। कहा अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों से प्यार करना। तो ये मैंने बहुत कोशिश की है। सूरत बात। अभी कुछ दिनों पहले हमारा भी इत्तेफाक हुआ था मौलाना तारिक जमील के पास जाने का और उनसे मिलने का, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात की जो मेरे दिल में लग गई। और शायद हो सकता है मुझे ऐसा फील हुआ कि उसकी वजह से मेरे अंदर एक चेंज आया। उन्होंने कहा अगर तुम्हें अपने दोस्त बनाने ना, अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो। वाह वाह। तो तुम्हारा हर तरीके से, हर जगह तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे घर में तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। सिर्फ ये ज़बान तुम्हारे मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में जब कभी नुकसान उठाया ना, हमेशा ज़्यादा बोलने की वजह से नुकसान उठाया, चुप रहने की वजह से कभी नुकसान नहीं उठाया। सही बात है। लेकिन हम कम बोलेंगे तो हमें कौन लेगा? ये तो हम ज़ाहिर है इनके प्यार में बोलते हैं। और ट्रांसमिशन शुरू होने से भी पहले एक खौफ और डर होता है। बहुत बड़ा काम करते हैं वसीम, क्योंकि रिलीजियस प्रोग्राम को लेकर चलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब एक गलती से, इंसान है, गलती से कोई चीज़ ज़ुबान से निकल जाती है, बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि मेरे तो ना पैर और हाथ कांप रहे होते हैं अगर मैं रिलीजियस शो कर रही होती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। मुझे बहुत डर लगता है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, मेरी किसी जुमले की वजह से, हम ख़ता के पुतले हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वसीम बदामी के कंधों पर है। बहुत सारी दुआएं ARY के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, आपके लिए, कि ये साल भी आप पिछले बाकी सालों की तरह बखूबी अपनी ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी और जॉब इसको सर अंजाम दे सके बगैर किसी गलती के, इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, इंसान है वो, बिल्कुल और खैर व आफियत से ये रमजान शरीफ भी गुजर जाए इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना, यू हैव बीन वेरी हम्बल थ्रू आउट द शो, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कि आप पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप नाम है आप खुद, तो आपने इतना मान दिया, आपका बहुत। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से जी? बहुत बड़ी ट्रांसमिशन शुरू होने वाली है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की दुआ, आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि यार कैसे कर लेते हैं, कैसे जाग लेते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ भाई ये आप लोगों का कमाल है, मेरा कमाल नहीं। जब आप लोग दुआएं देते हैं ना, जब आप लोग तारीफ़ें करते हैं, जब 2 मैसेजेस आते हैं, 4 ट्वीट्स आते हैं, 5 लोग तारीफ़ें कर देते हैं, पेट्रोल मिल जाता है आगे चलकर। बस तो ये जारी रखें, दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला दुनियावी एतबार से भी नशरियात को बेहतर बनाए, लेकिन जो उसके मानवी और रूहानी तकाज़े हैं वो भी पूरे हों इंशाल्लाह। कोई चीज़ आप कहना चाहते हैं कि ये ना करें? कोई चीज़ आप कहना चाहते हैं पब्लिक को प्रोग्राम के थ्रू? यार मैं वैसे में हमने कहा कि नसीहत तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या औकात है, लेकिन एक चीज़ मैं खुद भी बड़ा अमल करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है हमें लोगों को
किसी भी बुनियाद पे लोगों को जज करना छोड़ देना चाहिए। ये अल्लाह का काम है। कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम ये सोचें कि यार मैं तो ये गलती नहीं कर रहा कहीं, बाकी अगर वो गलत कर रहा है तो वो उसका अल्लाह मियाँ है इस काम के लिए, वो ले लेंगे जजा और सजा। हम जो फतवे देते हैं ना कि ये कैरेक्टरलेस है, ये शेमलेस है, ये फला है, ये काम नहीं करना चाहिए मेरा। और ये आजकल ज्यादा होने लगा है, तो ये वाली चीज थोड़ा सा कम कर दे वाकई। जनाब, ये था हमारा आज का शो, पूरे ARY का दौरा हमने आपको कराया है। एक्साइटमेंट जो हमारे चैनल पर है आप लोगों के लिए ट्रांसमिशन तैयार करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर भी होगी। रमज़ान बिल्कुल करीब है और ये आज से तो बाकायदा आवाज हो गया इसका, हाँ बिल्कुल, घरों में भी वही तैयारियां हैं। मैंने बताया जैसे प्रोग्राम के शुरू में, जहाँ नमाजें साफ हो रही होती हैं, हर घर में तस्बीहां जमा हो रही होती हैं, सारी अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए सामान जो फ्रोजन वगैरह सामान है वो सब खरीदा जा रहा होता है। सौदे पहले से ला के रख लिए जाते हैं क्योंकि इतना रश होता है हर जगह। तो ये सब तैयारी जारी सारी रहेगी और इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी कल भी। थैंक यू सो मच वसीम एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि इस दफा की ट्रांसमिशन पिछली दफा से और भी ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा ही हो, और भी ज्यादा मेहनत आप लोगों की नजर आएगी इंशाल्लाह। तो जी खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआएं अभी से देना शुरू कर दें कि एनर्जी मिल जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू।